हर रोज हजारों शुए की मार झेलते हुए गोंगफेंग उसे हंसकर देखते और कहते, तुम दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन सिर्फ तुम जानते थे कि तुम्हारे अंदर छुपी वो 10,000वें हिस्से की डोंग हुआंग ताई की ओरिजिनल पावर धीरे धीरे जाग रही है। आज का दिन वो था जब तुम्हारी सोल अवेकनिंग होनी थी। चियान दाओलियू ने कहा, तैयार हो जाओ, अपनी वू सोल को वेलकम करो। तुमने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन हथेली में पहले से ही एक अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। उस केओस में छुपी एक कंपकंपी। जिन ईडो लोगों की सोल पावर का फ्लो हुआ, अवेकनिंग का वो पल आया, और तुमने फटाफट जवाब दिया, ग्रैंडपा, जल्दी आओ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसे ही मेरी वो सोल जागेगी, मैं श्वे को हरा दूंगा। बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक मुक्का सिर पर पड़ा। कितनी बार कहा है, मुझे दीदी बुलाओ, कियान रन श्वे ने मारकर कहा। तुमने सिर थामा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बुलाऊंगा। ग्रैंडपा ने कहा है तुम आगे मेरी बीवी बनोगी। चियान रनशुए का चेहरा लाल हो गया। उसने चियान दाओलियू की तरफ घूरकर देखा। चियान दाओलियू ने मुंह फेर लिया, जैसे कुछ सुना ही नहीं। वहां मौजूद कुछ गोंगफिंग हंस पड़े। तभी दूसरे गोंगफिंग जिन ई डॉ लुओ आगे आए। आओ छोटे, तुम्हारे दूसरे ग्रैंडपा तुम्हारी वू सोल जगाते हैं। तुमने शरारत छोड़ी और जिनी के सामने आ गए। दूसरे ग्रैंडपा, मैं तैयार हूँ। जिनी ने अवेकनिंग स्टोन निकाला, सोल पावर डाली, एक सोल सर्कल तुम्हें घेर लिया। वहां मौजूद सब लोग टकटकी लगाए देखने लगे। आखिर 6 साल पहले जब तुम्हें यहाँ लाया गया था, तब तुम्हारे बदन से एक शुद्ध और तेज सनलाइट एनर्जी निकल रही थी, जिसकी वजह से 6 करोड़ एंजल वू सोल रखने वाले कियान दाओ लियू और कियान रुनशुए को असीम शांति मिलती थी। जिन ई की सोल पावर बहने लगी। अगले ही पल तुम्हारे हाथ में एक पुरानी सी छोटी घंटी आ गई, और साथ ही तुम्हारे पीछे एक 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो यानी सान जू जिन वू प्रकट हुआ। सब चौंक गए। चियान दाओ लियू ने मुंह खोला, ये तो डबल वू सोल है, और दोनों बीस्ट टाइप। पहली है सन गॉड बर्ड, गोल्डन क्रो, इसीलिए तो इसके बचपन से ही बॉडी से सनलाइट एनर्जी आती थी। और हैरानी की बात यह है कि दोनों वू सोल्स एक साथ यूज हो सकती हैं। वो औरत जो डबल वू सोल थी, उससे बिल्कुल अलग है। बाकी लोगों ने भी सहमति जताई। हाँ, जो भी उसके साथ बॉन्डेड हो, उसकी सोल भी कमजोर नहीं होगी। और दोनों सोल एक साथ, तो ये एक +1 बराबर 2 नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा होगा। बड़े भाई, तुम तो एक सुपर जीनियस उठा लाए। बड़े बुजुर्ग एकदम आम दादा दादी की तरह बतियाने लगे। तुम मन में मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें पता था ये कोई आम गोल्डन क्रो नहीं थी। ये लेजेंडरी सान जू जिन वू यानी 3 पैरों वाला गोल्डन क्रो था। और हाथ में जो घंटी थी, वो थी डोंग हुआंग बेल। केओस में तुमने डोंग हुआंग ताई की असली पावर का बस 10,000वां हिस्सा ऑब्सॉर्ब किया था। लेकिन इस डॉल वो कॉन्टिनेंट पर वो काफी था। जब दोनों वो सोल 100 लेवल तक पहुंच जाएं, तो तुम एक छोटे डोंग हुआंग ताई बन जाओगे। बस उस ओरिजिनल पावर का 10,000वां हिस्सा भी इस दुनिया में बहुत था। चियान दाओ लियू बोले, जिनी, क्रिस्टल बॉल लाओ। ताई, सोल पावर को कंट्रोल करो, वो सोल को वापस अंदर लो। अब इनहेरेंट सोल पावर टेस्ट होगी। एक इशारे में दोनों वो सोल्स वापस बॉडी में चली गई। तुम जिन्नी के सामने गए, हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखा। अगले ही पल वो क्रिस्टल बॉल से तेज रोशनी फूट पड़ी। चियान दाओ लियू की आंखें खुशी से चमकने लगी, फिर हैरानी में बदल गईं। तुम्हारी इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल है, कियान रन शुए जितनी। कियान दाओ लियू को पता था, 6 करोड़ एंजल वू सोल जैसा असाधारण टैलेंट रखने वाले जैसे वो, उनकी भी इनहेरेंट सोल पावर बस फुल इनहेरेंट यानी 10 लेवल थी। कियान रनशुए की 20 लेवल इसलिए थी क्योंकि एंजल गॉड ने उसे डिवाइन मार्क दिया था, जो 10 एक्स्ट्रा लेवल्स देता था। जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी भी 20 लेवल है, उन्होंने फटाफट पूछा, ताई, क्या तुम्हें भी किसी गॉड ने चूज किया? तुम बताना चाहते थे कि तुम गॉड का चुना हुआ नहीं, बल्कि डोंग हुआंग ताई की पावर से रूल्स टूटे हैं। लेकिन आधी बात में रुक गए। मन में दो आवाजें गूंजी, बधाई हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। तुम मेरे गॉड पोजीशन के एयर बनोगे। अब तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्शन 9 ट्रायल्स शुरू होंगे। लेवल 70 के बाद डिवाइन ट्रायल शुरू होगा। और दूसरी आवाज, बधाई हो नन्हे, तुम्हारी वो सोल की वजह से तुम मेरी गॉड पोजीशन के लिए भी सही हो, इसलिए तुम्हारे लिए लाइफ 9 ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं। लेवल 70 के बाद डिवाइन ट्रायल शुरू होगा। एक आवाज गंभीर और रौबदार थी, दूसरी गर्म और शांत। तुम समझ गए, एक साथ दो गॉड्स ने तुम्हें नोटिस किया है। और कियान रनशुए को भी देखकर तुम्हें गॉड का आशीर्वाद मिला। दिल का बोझ हल्का हो गया। वो तुम्हें नेचुरली पसंद करती थी। आखिर तुम उसके बचपन के इकलौते खेल के साथी थे। 6 साल की उम्र में जब ग्रैंडपा ने शिशु अवस्था में तुम्हें उठाकर वूसोल हॉल लाए, तभी से तुम दोनों साथ बड़े हुए। फिर जब उसके पिता कियान शुनजी इस दुनिया से चले गए, माँ बाई बाई डोंग उसे पसंद नहीं करती थी, तो कियान रन शुए ने तुम्हें और भी ज्यादा अपना माना। लेकिन जब वो 6 साल में वूसोल जागी और ग्रैंडपा से पता चला कि डिवाइन मार्क की वजह से उसकी इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल है और भविष्य में एंजल गॉड पोजीशन मिल सकती है, तो कियान रन शुए मन में चिंतित हो गई थी। अगर मैं गॉड बन गई तो ताई का क्या होगा? लेकिन अब तुम्हें भी गॉड का आशीर्वाद मिला था। दोनों की चांस बराबर थी। कियान रन शुए के दिल को बहुत सुकून मिला। अच्छा हुआ। तभी तुमने मन में उन दोनों गॉड से पूछा, आप दोनों ने मुझे क्यों चूज किया? खासकर लाइफ गॉडेस, मेरी दोनों वू सोल्स तो लाइफ एट्रिब्यूट से मेल नहीं खाती। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज पहले आई। तुम्हारी सान जुजिन वू, जो स्कॉर्चिंग सन की शक्ति रखती है, वो इस डूल वो कॉन्टिनेंट के सूरज से कहीं ज्यादा चमकदार है, और उसमें बहुत तेज डिस्ट्रक्शन एनर्जी भी है। इसीलिए वो मेरी गॉड पोजीशन के लिए परफेक्ट है।
तुम समझ गए? जब डोंग हुआंग ताई के युग में उनकी ट्रू सन फायर के सामने कोई सेंट भी नहीं टिक पाता था, ये तो होना ही था। फिर तुमने सोचा आमतौर पर एक वू सोल एक ही गॉड पोजीशन कैरी करती है, तो सैनजू जिन वू ने इंस्ट्रक्शन पोजीशन ली, लेकिन दूसरी वू सोल डोंग हुआंग बेल का लाइफ गॉडेस से क्या कनेक्शन? तुम पूछने ही वाले थे कि लाइफ गॉडेस जैसे मन पड़कर पहले ही बोल पड़ी। मेरी गॉड पोजीशन कैरी करने वाली तुम्हारी दूसरी वू सोल नहीं, बल्कि वही सैनजू जिन वू है जो डिस्ट्रक्शन पोजीशन भी कैरी कर रही है। तुम थोड़ा रुक गए। ओरिजिनल स्टोरी भी देखी थी, कभी सोचा नहीं था कि एक वू सोल दो गॉड पोजीशंस कैरी कर सकती है। ये पॉसिबल है? तुमने हैरानी से पूछा। और मेरी सान जू जिन वू में स्कॉर्चिंग सन की शक्ति है, वो आपकी लाइफ पोजीशन से कैसे मैच होती है? लाइफ गॉडेस की आवाज गर्म और भरोसेमंद थी। तुम्हारी सन जू जिन वू बेहद शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली कि पूरे डू लो कॉन्टिनेंट में इससे ताकतवर कोई वू सोल नहीं है। इसलिए ये मेरी और इस छोटे के दोनों की गॉड पोजीशंस कैरी कर सकती है। रही बात मैच की, तो इस छोटे ने कहा, तुम्हारी स्कॉर्चिंग सन एनर्जी चमकदार जरूर है, लेकिन सूरज सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं लाता, वो होप और लाइफ भी लाता है। इसकी दो साइड्स हैं, इसीलिए ये मेरी पोजीशन के लिए भी सूटेबल है। तुम चुप रह गए। फिर एकदम समझ आया। डोंग हुआंग ताई को तुम हमेशा ताकत का सिंबल मानते थे, लेकिन ये भूल गए थे कि सन लाइफ और होप का भी प्रतीक है। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लाइफ गॉडेस दोनों की आवाजें एक साथ आईं। ठीक है नन्हे, जब सोल पावर लेवल 70 तक पहुंचे हम तुम्हें, आवाज खत्म होते ही तुमने महसूस किया दो ताकतवर एनर्जी रेज बॉडी में आई। उस पल अपने माथे पर एक पर्पल ग्रीन से बना मार्क उभरता देखा। यही था डिवाइन एयर का निशान। फिर दोनों गॉड्स की आवाजें आईं। डिवाइन रेल्म को नीचे के जगत में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुम हमारी पोजीशंस के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट हो। किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमने मार्क में 3 डिवाइन प्रोटेक्शंस छोड़ी हैं, 3 बार बड़े खतरे से बचा सकती हैं। समझ गया, तुमने जवाब दिया। आवाजें शांत हो गईं। साथ ही डिवाइन रेल्म के एक पैलेस में लाइफ गॉडेस ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ देखकर पूछा, छोटे लड़के, क्या हमने सही किया? अगर दूसरे एनफोर्समेंट गॉड्स को पता चला, खासकर असुरा गॉड को? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बिना किसी चिंता के जवाब दिया, क्या गलत किया? हमने बस अपनी पोजीशन किसी को दे दी। इससे जब वो गॉड बन जाएगा, हम अपनी जिम्मेदारी छोड़कर डिवाइन रेल्म से निकल जाएंगे और हजारों वर्ल्ड्स घूमेंगे। रही बात जुर की, हम उससे झगड़ा नहीं करते। वो अपनी पोजीशन देने के लिए दूसरे वर्ल्ड से किसी को लाता है। ताई भी बाहरी वर्ल्ड से आया जरूर है, लेकिन हमने नहीं लाया, उसे किसी और बड़ी शक्ति ने भेजा है। तुमने भी उसकी सन जू जिन वू की ताकत फील की। उसे पोजीशन देने से हमारी पोजीशन और मजबूत होगी। असुरा से डरने की जरूरत नहीं, बस ताई के गॉड बनने का इंतजार करो। उम्मीद है सब ठीक रहे। लाइफ गॉडेस ने एक बार और कहा, फिर चुप हो गई। सप्लाई हॉल में चियान दाओ लियो ने तुम्हारे माथे का मार्क देखा। वो एंजल गॉड के सबसे पक्के डिवोटी थे, उन्हें डिवाइन एयर का निशान पहचानते थे। भले ही ये मार्क किस गॉड का था ये पता नहीं था, लेकिन कंफर्म था कि तुम्हें डिवाइन पोजीशन मिलेगी। उन्होंने मन की एक्साइटमेंट दबाते हुए पूछा, शाओ शी, तुम पहले कौन सी वू सोल ट्रेन करना चाहते हो? हम सोल रिंग का इंतजाम करते हैं ग्रैंडपा। मैं पहले सांग जूजिन वू ट्रेन करूंगा। तुमने बिना रुके जवाब दिया। आखिर लेवल 70 पर डिवाइन ट्रायल शुरू होनी थी। तुमने आगे कहा, और वू सोल जागने के बाद लग रहा है बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ी है, सीधे 1000 साल का सोल रिंग अब्जॉर्ब कर सकता हूँ। चियान दाओ लियो ने फटाफट सोल पावर से तुम्हारी बॉडी चेक की और खुशी से चेहरा खिल गया। सच में 1000 साल का सोल रिंग अब्जॉर्ब कर सकते हो? क्योंकि गोल्डन क्रो वो सोल ट्रेन करनी है, तो तुम श्वे के साथ वापस जाओ। उसे भी काफी समय हो गया है। हम कुछ बुजुर्ग मिलकर सोचते हैं तुम्हारे लिए कौन सा सोल बीज ढूंढे। जब मिल जाए पकड़ कर लाएंगे, फिर तुम अब्जॉर्ब करना। ठीक है ग्रैंडपा, तो मैं श्वे के साथ जाता हूँ। जब सोल रिंग का इंतजाम हो जाए बुला लेना, तुमने कहा, और कियान रन शुए का हाथ थामकर सफाई हॉल से निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हॉल से बाहर निकले और धूप पड़ी, तुमने महसूस किया कि तुम्हारी सोल पावर धीरे धीरे बढ़ रही। स्पीड कम थी, लेकिन बढ़ रही थी जरूर। मन में खुशी हुई, धूप में ट्रेन करने पर स्पीड और तेज होगी। लेकिन अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि कियान रुन शुए ने तुम्हारा कान पकड़ लिया था। शाओजी, अभी मुझे क्या बुलाया? यांग मू दाओ, तुमने सीना ताने जवाब दिया। आखिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रहे हो, एक 12 साल की लड़की को दीदी कैसे बुलाए? चियान रन शुए फूल कर तुमसे लड़ने लगी। जल्दी ही तुम दोनों अपने पैलेस पहुंचे। रुककर तुमने पूछा, शुए, इस बार कितने दिन रहोगी? सुनकर वो बोली, मैं कल चली जाऊंगी, और इस बार जाने के बाद शायद कुछ सालों तक नहीं आऊंगी। क्यों? इस पर कियान रुन शुए ने एक्सप्लेन किया, मैंने 3 साल शुए चिंग ही की लाइफस्टाइल, उसकी आदतें, सब कुछ ऑब्जर्व किया। अब सब जान चुकी हूँ, तो अब उसे हटाने और उसकी जगह लेने का वक्त है। जब मैं अंडर कवर हो जाऊंगी तो पहले जैसे तियान डोगुओ से बार बार नहीं आ सकूंगी। ये कहते ही कियान रन शुए थोड़ी उदास हो गई। बचपन से लेकर अब तक उसका इकलौता खेल का साथी तुम ही थे। जब से खुद को प्रूव करने के लिए अंडर कवर गई, मिलना कम होता गया था। अब जाने के बाद शुए किंग हे की आइडेंटिटी में रहते हुए वो सोल सिटी आने का कोई रीजन नहीं होगा, तो पता नहीं कब वापस आ पाऊंगी। कोई बात नहीं शुए, तुमने कहा, अब मेरी भी वो सोल जाग गई है। तुम नहीं आ सकती, तो जैसे ही सोल रिंग अब्जॉर्ब हो जाए, मैं तियान्डो सिटी आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। मन में तुम सोच रहे थे कि तियान्डो सिटी जाने के बाद उसके आसपास के सनसेट फॉरेस्ट भी जा सकते हो। स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट इस जंगल में अर्ली स्टेज की सबसे बड़ी डिस्कवरी करता है। उन इमॉर्टल प्लांट्स को कोई और नहीं ले जाएगा। इधर कियान रन शुए ने तुम्हारी बात बड़े ध्यान से सुनी और बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, जब आओ तो जरूर आना, वरना मौका मिलते ही तुम्हारी खबर लूंगी।
फिर दोनों बातें करते रहे और अगले दिन सुबह उठे, सूरज की रोशनी में सोल पावर ट्रेन करने निकले तो एक सीधे साधे चेहरे वाले आदमी को अपनी तरफ आते देखा। उसके पीछे दो और लोग थे जिन्हें तुम पहचानते थे। वो सोल हॉल के डोलुओ, सीआई टून डोलुओ और शी माओ डोलुओ। उन दोनों को देखकर और कल की चियान रुन शुए की बातें याद करके तुम समझ गए यह आदमी असल में शुए चिंग हे के रूप में चियान रुन शुए ही है, यानी वो डिस्गाइज में थी। तो तुमने जोर से बोला, शुए तुम सच में बदसूरत लग रही हो। सुनकर कियान रुन शुए बोली, तुमने पहचाना कैसे? ये डिस्गाइज तो ग्रैंडपा ने खुद बनाई है। जब तक मैं खुद रिवील ना करूं, सुपर डोलुओ भी असली और नकली में फर्क नहीं कर सकता। तुमने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं, पीछे खड़े सीआई टून और शीमाओं को पहचाना। प्लस कल तुम्हारी बात थी, यहाँ सप्लाई हॉल के कोर एरिया में कोई आम इंसान आ भी नहीं सकता, तो कैसे नहीं पहचानता? चान रुनशो ने कहा, सोचा था तुम्हें थोड़ा टीज करूंगी, लेकिन पकड़ लिया तो मजाक बाद में। अब जाती हूँ, जैसे ही सोल रिंग अब्जॉर्ब हो मुझे ढूंढने आना। फिर उसने सियाटून और शीमाओ से कहा, दोनों लॉन्ग लाओ, चलते हैं। जैसा आप कहें शाओ जू। और अगले ही पल तीनों वहां से तियान डो एम्पायर की तरफ उड़ गए। चियान रन शुए के जाने के कुछ देर बाद तुम धूप में सोल पावर ट्रेन करने लगे। तभी दो बहुत ताकतवर सोल एनर्जीज तुम्हारी तरफ आती महसूस हुई। ऊपर देखा तो कियान दाओ लियू और जिन ई दोनों एक एक सोल बीस्ट हाथ में लेकर उड़े चले आ रहे थे। ये देखकर समझ गए यही होंगे पहला और दूसरा सोल रिंग। जब दोनों सामने आए तुमने पूछा, ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, ये दोनों मेरे पहले और दूसरे सोल रिंग हैं? शाओई जिन्ने ने एक्सप्लेन किया, कल हम और तुम्हारे बाकी ग्रैंडपास ने मिलकर सोचा कि तुम्हारी वू सोल के लिए कौन सा सोल रिंग सही रहेगा। फिर तुम्हारे सेकंड ग्रैंडपा यानी मैंने खुद सोल बीस्ट फॉरेस्ट जाकर ये दोनों पकड़े। कियान दाओ लियू बोले, शाओ यी, एक है 1500 साल का शेंग हुई तियान पेंग और दूसरा 3000 साल का सन गॉड बर्ड। खासकर ये 3000 साल का सन गॉड बर्ड, ये तुम्हारे लिए सबसे परफेक्ट सोल बीस्ट है। देखने में बस 3000 साल का पक्षी लगे, लेकिन किसी भी आम 10,000 साल के सोल बीस्ट से भी लड़कर जीत सकता है। और अब सन गॉड बर्ड जैसे टॉप लेवल सोल बीस्ट्स बहुत दुर्लभ हो गए हैं। सुनकर तुम भी सोचने लगे। सन गॉड बर्ड बेशक गोल्डन क्रो का ही फैमिली है, इसकी कीमत और दुर्लभता समझ में आती है। फिर तुमने भी देर नहीं की, अपनी सोल पावर चलाई और जिन ई के कंट्रोल में रखे शिंग हुई तियान पेंग पर अटैक किया। वो उसी पल वहीं खत्म हो गया। उसके ऊपर एक पर्पल सोल रिंग दिखा। तुम लोटस पोजीशन में बैठ गए और सोल पावर से सोल रिंग खींचकर अब्जॉर्ब करना शुरू किया। चियांदाओ लियू और जिन ए दोनों टॉप लेवल सील लुओ थे। उनकी प्रोटेक्शन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और दोनों सोल रिंग्स बिना किसी रुकावट के अब्जॉर्ब हो गई। यही नहीं, अब्जॉर्ब होते ही तुमने नोटिस किया कि सोल पावर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई और दो पावरफुल सोल स्किल्स भी मिली। पहली स्किल शेंग गुआंग पू झाओ यानी ब्लेजिंग लाइट ऑल अराउंड। जब यूज करो तो तेज रेडियंट लाइट फूटती है। उस लाइट में जो भी हो उसके वूंड्स हील होते हैं और सोल पावर रिकवर होती है। अगर सोल पावर एक सर्टेन लेवल तक पहुंची तो इस लाइट में आने वाले की हर बीमारी भी ठीक हो सकती है। एक लाइफ से भरी सोल स्किल। दूसरी स्किल ताई यांग ज्ञान आओ यानी सन इनकारनेशन। सीधे एक ह्यूमन शेप्ड मिनी सन बन जाओ। बहुत तेज टेम्परेचर निकलती है। इस स्किल की रेंज में तुम्हारे अटैक्स बूस्ट होते हैं, दुश्मन के अटैक्स कमजोर होते हैं और ये स्किल सोल पावर के साथ ग्रो भी करती है। मतलब जैसे जैसे तुम्हारी सोल पावर बढ़ेगी स्किल भी और ताकतवर होगी। ये एक बेहद डिस्ट्रक्टिव सोल स्किल है। अपनी दोनों ताकतवर लेकिन एकदम ऑपोजिट सोल स्किल्स फील करके तुम हल्के से मुस्कुराए। एक में लाइफ है, एक में डिस्ट्रक्शन। सोचने लगे शायद यही वजह है कि दोनों गॉड्स ने मुझे चूज किया। फिर खड़े होकर उन कियान दाओ लियू और जिने की तरफ देखते हुए बोले, ग्रैंडपा, सेकंड ग्रैंडपा, अब्जॉर्ब हो गई और मेरी सोल पावर सिर्फ 20 लेवल नहीं रही और बढ़ी। मेरी सोल स्किल्स भी बहुत ताकतवर हैं और मेरी गॉड पोजीशन से बिल्कुल मैच करती हैं। दोनों टॉप लेवल सील्डो लुओ थे। उन्होंने क्लियरली देख लिया था। जिन ने तुमसे कहा, शाओई जल्दी बताओ तुम्हारी सोल स्किल्स क्या हैं? तुमने कुछ नहीं छुपाया, दोनों स्किल्स और उनके इफेक्ट सीधे बता दिए। सुनकर जिनी बोले, शाओई तुम श्योर हो ये दोनों स्किल्स बस 1000 साल के सोल बीस से मिली हैं? और कियान दाओ लियू भी अंदर से हैरान थे, क्योंकि ये दोनों ग्रो करने वाली सोल स्किल्स थोड़ी आगे थी। लेकिन कियान दाओ लियू ने सोचा, तुम डिवाइन पोजीशन के एयर हो तो ये सब रीजनेबल है। फिर भी एक बात थी जो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तुम्हारी दोनों सोल स्किल्स पूरी तरह ऑपोजिट थी, एक लाइफ से भरी, एक डिस्ट्रक्शन से। तो कियान दाओ लियो ने सोचा, दो बिल्कुल अलग स्किल्स एक साथ, ये इनहेरिट किया हुआ डिवाइन पोजीशन आखिर है कौन सा? चियान दाओ लियो ने तुमसे पूछा, शाओ ये एट्रीब्यूट्स इतने अलग हैं, फिर भी दोनों स्किल्स तुम्हारे पास हैं। क्या तुम बता सकते हो किस गॉड ने तुम्हें चूज किया? एक गॉड के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सब क्लोज एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैं एंजल गॉड का डिवोटी हूँ तो उसके एट्रीब्यूट्स हैं लाइट, होली और फायर। सब आपस में कनेक्टेड है, लेकिन तुम्हारे जैसा तो नहीं। कियान दाओ लियो ने तुमसे पूछा, शाओई तुम्हारी दोनों सोल स्किल्स अलग जरूर हैं, लेकिन बहुत ताकतवर हैं। क्या तुम ग्रैंडपा को बता सकते हो कि तुम्हें किसका डिवाइन ट्रांसमिशन मिला है? तुमने एक बार पलक झपकाई, मन में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और लाइफ गॉडेस की छवि आई। फिर बोले, ग्रैंडपा एक बात पॉसिबल है, मेरी दोनों सोल स्किल्स के एट्रीब्यूट्स इसलिए अलग हैं क्योंकि मुझे दो गॉड्स का आशीर्वाद मिला है। मैंने एक साथ दो डिवाइन पोजीशंस इनहेरिट की हैं। बात खत्म होते ही कियान दाओ लियू और जिन ई दोनों ने एक साथ शॉक्ड आवाज निकाली, क्या? शाओई
तुमने एक साथ दो गॉड्स की डिवाइन पोजीशंस इनहेरिट की हैं। ये तो अनबिलीवेबल है, एक साथ दो गॉड्स ने चूज किया। जिन ई ने कहा, दादा, शाओ ई की डबल वू सोल है, दो डिवाइन पोजीशंस इनहेरिट करना भी रीजनेबल है। चियान दाओ लियू ने सुना, सहमति जताई। फिर जैसे कुछ याद आया, उनका एक्सप्रेशन टेंशन से खुशी में बदल गया। पहले वो सोच रहे थे कि एक एयर तुम हो, एक चियान रन शुए, तो जब दोनों गॉड बन जाएं, वू सोल हॉल के पास दो गॉड्स होंगे। पूरे डोलवो कॉन्टिनेंट में कोई उनसे नहीं टकरा सकता था। और कियान दाओ लियू को पता था समंदर पर सी गॉड आइलैंड है। एक बार वो वू सोल हॉल के लोगों को लेकर अटैक करने गए थे, फायदा नहीं हुआ था, वो साइडन के सामने वो टिक नहीं पाए। लेकिन अब एक एक्स्ट्रा गॉड आ जाए तो वू सोल हॉल की क्या हार होगी। और अब तुम्हारे पास तो डबल डिवाइन पोजीशन है, तो टोटल तीन गॉड्स की पावर। इस हिसाब से किन एम्पायर का टांग चेन भी कोई गॉड लेकर आए तो वू सोल हॉल क्यों हारेगा। इसीलिए चियान दाओ लियू बोले, बहुत अच्छा, वू सोल हॉल के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। फिर गंभीर होकर जिन्नी से कहा, लाओएर, शाओई की इतनी बड़ी टैलेंट और इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, हम सब मिलकर उसे गाइड करेंगे। आने वाले कुछ सालों में हम बारी बारी शाओई को सिखाएंगे जिससे वो जल्दी से बड़ा हो सके। फिर कियान दाओ लियो को याद आई अपनी ग्रैंडडॉटर चियान रनशुए। वो एंजल गॉड का आशीर्वाद पाने के बाद ठीक से ट्रेन नहीं करती, बीबाई डॉ को इम्प्रेस करने के लिए अंडरकवर चली गई। एक ग्रैंडपा के रूप में वो उसे वेस्ट होते देख नहीं सकते थे, लेकिन वो पोती बड़ी स्टम्प थी, कुछ हो नहीं सका। इसीलिए उन्हें डर था कि कहीं तुम भी वही गलती ना करो। इसलिए उन्होंने फटाफट तुम्हारा फ्यूचर प्लान बना दिया। और कियान दाओ लियू के प्लान के लिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर दुनिया में चाहे कोई भी टाइम हो, जो ताकतवर है वही सबसे ऊपर है। और तुमने कैलकुलेट किया था कि तुम टैंग सैंड से 3 साल बड़े हो, यानी स्टोरी की ओरिजिनल टाइमलाइन शुरू होने में अभी 9 साल बाकी है। इसलिए तुमने प्लान किया था कि इन 9 सालों में जितनी हो सके उतनी तेज ग्रोथ करो। वुसूल हॉल के दूसरे पैलेस में बीबाई डोंग ने नीचे खड़े गार्ड को देखकर पूछा, तुमने खुद अपनी आंखों से देखा? उस ताई नाम के लड़के की इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल है। बिल्कुल सच एम्परर हाइनेस, आपका सर्वेंट सप्लाई हॉल का गार्ड है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ताई पहला सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के बाद फौरन दूसरा अब्जॉर्ब करने लगा, और उसका पहला और दूसरा दोनों सोल रिंग्स 1000 साल के थे। पता चलते ही देर के बिना आपको रिपोर्ट करने आया। गार्ड ने जवाब दिया, ठीक है समझ गई, जाओ, किसी को शक नहीं होना चाहिए। गार्ड के जाने के बाद भी बाई डोंग ने पूछा, यूए चांगलाओ, गी चांगलाओ और नई माँ, तुम सब इस तई के बारे में क्या सोचते हो? सुनकर यूए गुआंग, गी मेई और हु लीना तीनों सोच से बाहर आए। यूए गुआंग और गी मेई पिछले एम्परर क्यान शुनजी के साथ रहे थे, इसलिए वो जानते थे कि इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल का क्या मतलब होता है। दोनों को याद था जब क्यान रन शुए की 20 लेवल आई थी, क्यान दाओलियू और क्यान शुनजी कितने एक्साइटेड हुए थे। क्यान दाओलियू ने एंजल गॉड को पुकारा था, और अब सप्लाई हॉल में एक और 20 लेवल इनहेरेंट सोल पावर का इंसान आ गया था। उन दोनों के मन में एक ही सवाल था, बाईडोंग के साथ रहना सही है या नहीं। उन्हें साफ दिख रहा था कि बीआई डोंग के आने के बाद वू सोल हॉल एक नहीं, दो ग्रुप्स में बंट गया था। एक तरफ कियान दाओलियू का सप्लाई हॉल, दूसरी तरफ बीआई डोंग का एम्परर हॉल। और जब कियान शुनजी मरे तो कियान दाओलियू ने वू सोल हॉल दोबारा नहीं संभाला, बाई डोंग को आगे आने दिया। इसलिए दोनों ने सोचा कि बाई डोंग की डबल वू सोल इतनी कम उम्र में सील डाउ लुओ बनना सब इम्प्रेसिव था। और दोनों ये भी जानते थे कि चियान शुनजी को टांग हाओ ने नहीं मारा। चियान शुनजी की मौत बी बाई डोंग के हाथों हुई थी, इसलिए दोनों ने बी बाई डोंग की रूथलेसनेस देखी थी। इसके अलावा दोनों ने यह भी देखा था कि कियान रन शुए जैसी जीनियस, जिसकी इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल थी, बाई डोंग की अप्रूवल पाने के लिए अंडरकवर चली गई। इन सब बातों की वजह से दोनों ने डरते डरते बाई डोंग का साथ चुना। सप्लाई हॉल में जाकर वो सोल हॉल का गोंग फेंग बनने से इनकार किया, वरना उनकी जैसी दोनों के पास 95 लेवल सोल पावर और सोल फ्यूजन टेक्निक होते हुए वो सप्लाई हॉल क्यों ज्वाइन नहीं करते। और ये भी कंफर्म था कि इस इंसान का फ्यूचर सप्लाई हॉल वाले कियान रन शुए जैसा नहीं होगा। वो ट्रेन छोड़कर किसी और काम में नहीं जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, गार्ड ने अभी कहा था कि ताई का पहला और दूसरा सोल रिंग दोनों 1000 साल के थे। आम सोल मास्टर्स के लिए 1000 साल का रिंग तो तीसरे रिंग पर अब्जॉर्ब होता है। इस हिसाब से ताई की शुरुआत ही बाकी सबसे ऊपर थी। ऊपर से सप्लाई हॉल में कियान दाओ लियू और जिन ई जैसे पुराने ताकतवर लोग थे। नीचे पहले चियान रन शुए थी, अब तुम जैसे टैलेंटेड लोग भी। दोनों के मन में नेचुरली दूसरे विचार आने लगे, लेकिन बीए बाई डोंग के सामने डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं दे सकते थे। इसलिए बीए बाई डोंग के सवाल पर दोनों ने कहा, एम्परर हाइनेस, अगर आर्ट की बात सच है तो वू सोल हॉल में एक और असाधारण टैलेंट आया है, शाओ झू के बराबर। ये बात मुंह से निकलते ही दोनों को पछतावा हुआ। वो भूल गए थे कि बीबाई डोंग को कियान रन शुए से कितनी नफरत है। और सच ही अगले ही पल बीबाई डोंग की आवाज हॉल में गूंजी, चुप रहो, उस शेम का नाम मत लो। बीबाई डोंग के लिए कियान रन शुए का एग्जिस्टेंस एक शेम था, एक ऐसा धब्बा जो कभी मिटाया नहीं जा सकता था, वरना वो अपने शाओगैंग के पास कब का जा चुका होती। बीबाई डोंग को बीबी डोंग का गुस्सा देखकर हु लेना आ गया। टीचर, गुस्सा मत करो। हु लेना की बात सुनकर बीबाई डोंग का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। इन सालों में बीबाई डोंग ने हु लेना को जैसे अपनी सगी बेटी मानकर पाला था, और हु लेना ने उन्हें निराश नहीं किया।
9 साल की हुलेना पहले से ही 20 लेवल सोल मास्टर थी, बस दूसरा सोल रिंग अब्सॉर्ब करना था। बिया बाइडोंग ने हुलीना और नीचे खड़े यूए गुआंग और गुए मई को देखकर कहा, ठीक है, अब इस बारे में और नहीं। ताई के बारे में मेरे खुद के आइडियाज़ हैं। ना ना, अपने भाई को बुलाओ और यान को भी। यूए चांग लाओ और गुए चांग लाओ के साथ सोल रिंग लेने जाओ, ठीक है? तीनों ने जवाब दिया और एम्परर हॉल से चले गए। हॉल में अकेले रहते ही बीवाई डोंग ने एक और आवाज़ सुनी, जो उसके इनहेरिट किए गॉड पोजीशन यानी रक्षा गॉड की थी। तुमने अभी ताई को जो कहा वो मैटर करता है, रक्षा गॉड की आवाज़ बोली। तुम जानना चाहते हो कि ये डोलो कॉन्टिनेंट के रूल्स के अनुसार इनहेरेंट सोल पावर मैक्सिमम 10 लेवल होती है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक तरह का इंसान इस रूल को तोड़ सकता है, और वो हैं वो बच्चे जिन्हें वो सोल जागने के वक्त ही गॉड्स ने चूज किया हो। उन्हें डिवाइन मार्क मिलती है, जो 10 एक्स्ट्रा देती है। तुम्हारी बेटी कियान रन शुए और अभी का ताई शायद इसी सिचुएशन में है। इतना कहकर रक्षा गॉड की आवाज़ में थोड़ी इंपॉर्टेंस आई। डॉलवो कॉन्टिनेंट में हजारों सालों में शायद एक ऐसा केस हो, लेकिन इस बार तुम्हारे वू सोल हॉल में एक साथ 3 मिले। बाय बाय डोंग सोच में पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनहेरेंट 20 लेवल सोल पावर की जड़ यही है। उन्हें याद आया जब कियान रुन शुए की 20 लेवल निकली थी, कियान दाओलियू कितने एक्साइटेड हुए थे। और अब उन्हें समझ आया कि चियान शुंजी के मरने के बाद चियान दाओलियू ने वू सोल हॉल क्यों नहीं संभाला। चियान रुन शुए को गॉड बनाने पर फोकस किया। फिर उनकी सोच ताई पर आई। अगर ताई मेरी प्लान में रुकावट नहीं बनता तो ठीक है, मैं किसी फ्यूचर गॉड से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अगर बना तो बाय बाय डोंग, ताई पर हाथ मत उठाना। रक्षा गॉड की आवाज़ फिर आई। जब तुमने कियान सुंजी को मारने को कहा, उसकी एक वजह थी। वो एंजल गॉड का वंशज था। उसकी ओरिजिनल पावर अब्जॉर्ब करने से तुम्हें डिवाइन पोजीशन इनहेरिट करने में आसानी होती, लेकिन डिवाइन रेलम का एंजल गॉड मर चुका है, कोई उसकी तरफ से नहीं बोलेगा। लेकिन ताई ये अलग है, मैं एक लेवल वाला गॉड हूँ। डिवाइन रेल में 5 एनफोर्समेंट गॉड्स के बाद मेरी रैंक है, लेकिन उसने जो गॉड पोजीशन इनहेरिट की है वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल लगती है, प्रोबेबली किसी एनफोर्समेंट गॉड की। वो गॉड्स एंजल गॉड की तरह नहीं मरे, और वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं। अगर तुमने ताई पर अटैक किया तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो एनफोर्समेंट गॉड्स ने अपनी डिवाइन पावर यहाँ छोड़ी है या नहीं। यहाँ तक कि अगर तुमने ताई को ख़त्म भी किया, डिवाइन रेलम के गॉड्स हज़ारों सालों से फंसे हैं। वो एक परफेक्ट एयर का इंतजार कर रहे थे। तुमने उनके मुश्किल से मिले एयर को मार दिया तो डिवाइन रेलम में आकर भी तुम्हारी लाइफ आसान नहीं होगी। बाय बाय डॉम को अंदर से झटका लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रक्षा गॉड आज इतना रिवील करेगा, और ताई का इनहेरिट किया गॉड पोजीशन इतना पावरफुल निकलेगा कि रक्षा गॉड खुद वार्निंग दे। जब तक वो मेरी वो सोल एम्पायर बनाने की प्लान में रुकावट नहीं बनता, मैं कुछ नहीं करूंगी। वैसे भी अभी वो सप्लाई हॉल के उन बुजुर्गों की प्रोटेक्शन में है, मैं हाथ कैसे लगाऊं? रक्षा गॉड बोले, ठीक है, जो मैंने कहना था कह दिया। अपनी डिवाइन ट्रायल पर फोकस करो। चियान रुन शुए और ताई दो वो सोल हॉल के हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाओ। भविष्य में डिवाइन रेल में भी एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड होगा। वो भी शांत नहीं है। आवाज़ आना बंद हो गई। रक्षा गॉड ने इतना इसलिए सजेस्ट किया था क्योंकि वो जानते थे असुरा गॉड उनका दुश्मन है। वो चाहते थे बाय बाय डोंग के जरिए भविष्य में कियान रन शुए और ताई यी को मिलाकर असुरा से लड़ा जाए। लेकिन बाय बाय डोंग रक्षा गॉड की आखिरी बात सुनकर चुप हो गए। कियान रन शुए और ताई यी से अच्छे रिलेशंस इम्पॉसिबल। मुझे वूसोल एम्पायर बनानी है, कियान फैमिली को पूरी तरह ख़त्म करना है। उसमें कियान दाओ लियू भी शामिल है, कियान रन शुए भी। ताई क्लियरली उनकी साइड पर है, तो मैं उनके साथ कैसे खड़ी हो सकती हूँ? वो सोचते सोचते अंधेरे में डूब गए। वक्त बीतता रहा। 1 साल 2 महीने गुजर गए सप्लाई हॉल के सभी बुजुर्गों की देर में और धूप में ट्रेन करते हुए। 7 साल के तुम्हारी सोल पावर 30 लेवल क्रॉस कर गई। तुम सोल लॉर्ड बन गए। ब्रेक थ्रू के बाद तुम फटाफट सप्लाई हॉल गए। ग्रैंडपा, मेरी सोल पावर 30 लेवल हो गई। चियान दाओ लियो सुनकर दिल से खुश हो गए। शाओ यी, तुमने ग्रैंडपा को निराश नहीं किया। फिर बोले, तो पहले घर जाओ और थोड़ी देर रुको, मैं किसी को सोल बीस्ट फॉरेस्ट भेजता हूँ तुम्हारे तीसरे सोल रिंग के लिए सूटेबल बीज ढूंढने। जब मिल जाए पकड़ कर लाएंगे। तुमने हेड हिलाया। ग्रैंडपा, मुझे खुद कहीं जाना है, अपना सोल रिंग खुद हंट करूंगा, साथ ही कियान रन श्वे से मिलूंगा। कियान दाओ लियू थोड़ा समझ नहीं पाए। तुम तैयार थे ग्रैंडपा? 1 साल पहले मैंने श्वे से प्रॉमिस किया था, कहा था जब सोल रिंग अब्जॉर्ब हो जाएगा तियान दो सिटी आऊंगा, इसलिए सनसेट फॉरेस्ट में सोल रिंग हंट करने के साथ उसे भी मिलाऊंगा। सच में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कोई टिप नहीं दी थी। सच ये था कि तुम एक ट्रांसमाइग्रेटेड इंसान थे जो प्लॉट जानते थे, और कियान रन श्वे को भी देखना था। इसके अलावा सनसेट फॉरेस्ट में टैंग सैन को जो इमॉर्टल प्लांट्स मिलने वाले थे उन्हें खुद लेना था, चाहे यूज करो या ना करो, लेकिन उन्हें टैंग सान के पास नहीं रहने देना था। कियान दाओ लियू ने तुम्हें घूरा। सच में गॉड ने बताया? बिल्कुल। ग्रैंडपा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुमने एकदम इनोसेंट एक्सप्रेशन से देखा। चियान दाओ लियू तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर हंस पड़े। ठीक है, वैसे भी तुम बचपन से वूसोल हॉल में हो, कभी बाहर नहीं गए। श्वेय से भी सच में बहुत दिन हो गए। उसे देखने जाओ, साथ में अपना अपॉर्चुनिटी भी ढूंढो। तुमने देखा कियान दाओ लियू अग्री हुए। फौरन पूछा, तो ग्रैंडपा हम कब निकले? कियान दाओ लियू हंसे। इतनी जल्दी? ठीक है, इस बार सनसेट फॉरेस्ट जाने के लिए एक और इंसान की जरूरत है। उसे बुलवाता हूँ। कौन? सील डोलुओ जू चांग लाओ। सुनते ही कियान दाओ लियू ने बिना सोचे ठीक है कह दिया। ठीक है, मैं उसे नोटिस भिजवाता हूँ, तो कल सुबह निकलते हैं।
तियानो सिटी और सनसेट फॉरेस्ट जाएंगे। जान गया ग्रैंडपा। तुमने हल्का झुककर रिप्लाई किया और सप्लाई हॉल से बाहर निकल गए कल के सफर की तैयारी करने। थोड़ी देर बाद जू चांग के घर पर दस्तक हुई। एक गार्ड आया। सील डू लो, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड ने मैसेज भेजा है, कल सुबह सप्लाई हॉल में आकर वेट करो, कुछ काम है। इतना कहकर वो चला गया। जू चांग को पूछा भी नहीं। सुनकर जू चांग रुक गए, सोचने लगे ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड ने क्यों बुलाया। लेकिन ये चियान दाओ लियू का ऑर्डर था और खुद उनके मन में भी सप्लाई हॉल साइड ज्वाइन करने की इच्छा थी। इसलिए जू चांग ने तय किया अगले दिन सुबह देखेंगे। दूसरे दिन तुम सुबह सुबह सप्लाई हॉल के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां पहले से एक आदमी खड़ा था, क्रिसैंथेमम येलो रोब में, सुंदर चेहरा। तुमने एक नजर में पहचान लिया, ये था जू डू लो, जू चांग। जू चांग लाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, तुमने खुद आगे कहा। जू चांग ने पोलाइटली रिप्लाई किया, तुम भी वेल। फिर उसने तुम्हारी 30 लेवल सोल पावर नोटिस की और देखा कि तुम सप्लाई हॉल के दरवाजे पर खड़े हो। उसके मन में एक सवाल आया, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड ने मुझे किस काम के लिए बुलाया? क्या इस 7 साल के लड़के से कोई कनेक्शन है? वो सोच ही रहा था कि सप्लाई हॉल का दरवाजा खुल गया। कियान दाओलियो बाहर निकले, देखते ही बोले, अच्छा जूचांग भी आ गया, चलते हैं। तुमने नेचुरली हाँ कर दिया। जूचांग और भी कंफ्यूज हो गया। ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड ने खुद बुलाया और जाना इस लड़के के साथ है, और ये निकलना यानी कहाँ जाना है? उसने रहा ना गया तो पूछ लिया, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड मुझे किस काम के लिए बुलाया और हम कहाँ जाएंगे? चियान दाओ लियो ने तुम्हारी तरफ देखा, इससे पूछो। तुमने बिना घुमाए सीधे कहा, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि सनसेट फॉरेस्ट में इमॉर्टल प्लांट्स है। पूरे वूसोल हॉल में शायद जू चांग लाओ से ज्यादा कोई इमॉर्टल प्लांट्स नहीं जानता, इसीलिए ग्रैंडपा से रिक्वेस्ट की कि आपको साथ बुलाएं, वो प्लांट्स आइडेंटिफाई और पिक करने में हेल्प करें। आखिर जो सील डॉल वो हैं, उन्हें इमॉर्टल प्लांट्स के बारे में पता होना चाहिए। जू चांग की आंखें खुली की खुली रह गईं। शाओये, सच कह रहे हो? सच में इमॉर्टल प्लांट्स हैं वहाँ? इमॉर्टल प्लांट्स? कियान दाओलियू भी शॉक में थे। उन्हें इमॉर्टल प्लांट्स की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन के इफेक्ट्स वो जानते थे। अगर ये सच है तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होगा। जो पहले से ही कमाल की टैलेंट है उस पर और निखार आएगा। और सिर्फ एक नहीं, अगर एक से ज्यादा प्लांट्स हों तो शुई को भी मिल सकती है। इससे उसकी जो अंडरकवर में टाइम वेस्ट हुई वो कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। चियान दाओ लियू ने जू चांग से पूछा, जू चांग लाओ, इमॉर्टल प्लांट्स के बारे में तुम कितना जानते हो? जू चांग ने सीरियसली जवाब दिया, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, इमॉर्टल प्लांट्स की नॉलेज में मेरे जैसा पूरी डोलुओ रोड पर कोई नहीं। पहले 3 में जरूर होगा। पूरी लाइफ की यही इच्छा रही है कि एक बार इमॉर्टल प्लांट को अपनी आंखों से देखूं। चियान दाओ लियू ने सहमति से सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत सोल पावर से तुम्हें उठाया और तियानडो सिटी की तरफ उड़ने लगे। जू चांग के लिए इमॉर्टल प्लांट्स की जिज्ञासा इतनी जागी कि उसने बिना सोचे पीछा किया। जल्दी ही चारों तियानडो सिटी पहुंच गए। जैसे ही कियान दाओ लियू की एनर्जी थोड़ी दिखी, पैलेस में कियान रनशुए की रक्षा कर रहे शिमाओ और सियाटुन दोनों ने फील किया। वो कियान रनशुए के पास गए। शाओजू, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड तियानडो सिटी आए हैं। सच में? ग्रैंडपा सच में आए? चियान रनशुए की आंखें चमक गईं। और ताई भी आया होगा ना? चलो जल्दी ग्रैंडपा को ढूंढते हैं। वो एक पल भी नहीं रुकी, पैलेस से निकल गई। डिस्गाइज उतारकर वो वूसोल हॉल की मेन हॉल की तरफ गई। हॉल में घुसते ही देखा जू चांग बाहर खड़ा था। शाओजू, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड अंदर है। चियान रनशुए ने हाँ किया और दरवाजा पुश किया। दरवाजा खुला और तुमने पहली नजर में वो चेहरा देखा जो 1 साल से नहीं देखा था। श्वे, बहुत दिन बाद मिले, देखो मैं आ गया, तुमने हंसकर कहा। चियान रनशुए, इस बार तुम्हें शाओ ये या उस नाम से नहीं बुलाई, बस आगे आई। ग्रैंडपा, तुम लोग आखिर मुझसे मिलने आए। चियान दाओलियू ने ग्रैंडडॉटर को देखा और दिल में एक पैंग हुई। उन्होंने चेक किया, कियान रनशुए की सोल पावर बस 47 लेवल थी। 1 साल पहले जब तुमने वो सोल जागाई थी वो 44 लेवल थी। 1 साल और 2 महीने में बस 3 लेवल बढ़ी। किसी और के लिए ये बुरा नहीं था, लेकिन कियान रनशुए की टैलेंट के हिसाब से ये क्लियरली बर्बादी थी। शाओ शुए, कियान दाओलियू ने समझाने की कोशिश की, मेरे साथ वो सोल सिटी वापस चलो। तुम यहाँ रोज इंसानों से डील करती हो, ट्रेन करने का टाइम नहीं मिलता, अपनी टैलेंट वेस्ट हो रही है। शुए, तुमने भी साथ में कहा, ग्रैंडपा की बात सही है, इस बार हम साथ वापस जाते हैं। चियान रनशुए ने दोनों की बात सुनी। दिल में उथल पुथल थी। वो भी जानती थी अंडरकवर रहना उसके गोल्डन ट्रेनिंग पीरियड को खा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो बाय बाय डोंग को प्रूव करना चाहती थी। नहीं, मैं यहाँ रुकूंगी, अपनी टैलेंट वेस्ट नहीं हो रही, मुझे उस औरत को प्रूव करना है। चियान दाओ लियो ने ग्रैंडडॉटर की आंखों में स्टबर्नेस देखी, साय किया। वो समझते थे बेटे ने बीबाई डोंग का जो हाल किया था, चियान फैमिली उसकी कर्जदार है, इसीलिए बीबाई डोंग पर कभी जोर नहीं दिया। वरना कैसे वो आंखें मूंद कर देखते रहते जब ग्रैंडडॉटर बार बार बीबाई डोंग के पास जाकर रोती थी। तुम सुनते रहे, लेकिन मन में तय था, चियान रनशुए को वापस लाना है। तुम ऑलरेडी उसे फ्यूचर की वाइफ मानते थे, उसे यहाँ टाइम वेस्ट करते नहीं देख सकते थे। तुमने कियान रनशुए से पूछा, शुए, तुम यहाँ रुकना सिर्फ एम्प्रेस को प्रूव करने के लिए है, राइट? कियान रनशुए ने सीधे हाँ में सिर हिलाया। बचपन से कभी भी, चाहे कुछ भी हो, उसने उस शिष्य को बेटी की तरह रखा। मुझे नहीं समझ आया क्यों? मैं उसकी बेटी हूँ, इसलिए मुझे प्रूव करना है। तियानडो एम्पायर को अपने हाथ में लेना है। शुए, ये सुनो, तुमने मन में बाय बाय डोंग के रक्षा गॉड पोजीशन का सोचा और एक प्लान सोचा जो कियान रनशुए को वो सोल सिटी वापस बुला सके। बोले, शु, अगर तुम सच में उस एम्प्रेस को प्रूव करना चाहती हो
तो तुम्हें वो सोल सिटी वापस जाना चाहिए। कियान रनशु ने तुम्हें थोड़ा कंफ्यूज्ड और थोड़ा तेज नजरों से देखा। तुमने शुए को बताया। शुए, ग्रैंडपा ने नहीं कहा कि तुम्हें एंजल गॉड पोजीशन फ्यूचर में इनहेरिट करनी है। एम्प्रेस ने भी अभी एक गॉड पोजीशन इनहेरिट की है, तो अगर तुम उसे प्रूव करना चाहती हो तो इसी में प्रूव करो। जल्दी से उससे पहले गॉड बन जाओ। ये सुनते ही सिर्फ कियान रनशुए नहीं, कियान दाओ लियू भी चौंक गए। क्या वो भी किसी गॉड ने चूज की है? तुम्हें कैसे पता? ग्रैंडपा, मैं भी डिवाइन एयर हूँ। उस गॉड ने मुझे बताया था कि वो एम्प्रेस भी डिवाइन पोजीशन इनहेरिट कर रही है। ये सुनते ही कियान दाओ लियू और कियान रनशुए दोनों सोच में डूब गए। कियान दाओ लियू ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? तुमने जवाब दिया, ग्रैंडपा, मैं भी डिवाइन पोजीशन का हेयर हूँ। उस गॉड ने बताया था कि एम्प्रेस ने भी एक गॉड पोजीशन इनहेरिट की है। सुनकर कियान दाओ लियू के मन में खुशी भी थी और कुछ था, क्योंकि वो इस नाम की बाय बाय डोंग को जानते थे, जो उनसे और कियान फैमिली से नफरत करती थी, और वो क्लियरली हाइड कर रही थी ये बात। तुम्हारा एक्सप्रेशन देखकर कियान दाओ लियू को लगा शायद सच है, और सोचने लगे बेटे ने बी बाय डोंग का जो किया, इसीलिए शुई को वो कभी रिकॉग्नाइज नहीं करती, वरना खुद उसी की गॉडेस पोजीशन की ईयर होते ये सब क्यों होता? कियान दाओ लियू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। तुम उनके मन की बात नहीं पढ़ सके। दूसरी तरफ चियान रन शुए ने सुना तो बोली, क्या तुम्हें श्योर है? बिल्कुल, तुमने कंफर्म किया, और वो तो अभी अभी इनहेरिट हुई है। अगर तुम अभी वू सोल सिटी वापस जाकर ट्रेन करो, जैसे जैसे ग्रैंडपा गाइड करते हैं डिवाइन पोजीशन इनहेरिट करो, तो वो तुम्हें कैसे नजरअंदाज करेगी? और जब तुम दोनों गॉड बन जाओगी, तुम्हारे पास अनलिमिटेड लाइफ स्पैन होगी। उसका कितना भी पसंदीदा शिष्य हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम उसकी बेटी हो, सबसे ज्यादा टाइम उसके साथ तुम ही रहोगी। चियान रनशुए की आंखों में क्लियरली इंटरेस्ट आ गई। सच में, घर वापस जाना हो तो कौन बाहर रहना चाहे? लेकिन चियान रनशुए ने सोचा, 4-5 साल की अंडरकवर एफर्ट क्या वेस्ट हो जाएगी? कियान रनशुए चुप हो गई। ग्रैंडपा चियान दाओ लियू ने ग्रैंड डॉटर का इंटरेस्ट देखा। वो ग्रैंड डॉटर को वापस घर लाने के लिए बाय बाय डोंग की टेंशन एक तरफ रखती। बोले, शुए, तुम्हारे इन सालों की अंडरकवर एफर्ट वेस्ट नहीं होगी। हम किसी को तुम्हारी जगह भेज देंगे, तुम्हें बस मेरे साथ वापस चलना है। यह सुनकर कियान रनशुए ने हाँ में सिर हिलाया। बोली, अगर ग्रैंडपा ने अरेंज कर लिया तो चलते हैं। वैसे भी उस औरत को भी दिखाना है, और तुम्हारे साथ मिलकर गॉड भी बनूंगी। कियान रनशुए के फाइनली हाँ कहने पर तुम और कियान दाओ लियू दोनों बहुत खुश हुए। इसी वक्त चियान रनशुए ने चियान दाओ लियू और तुमसे पूछा, ग्रैंडपा, तुम लोग तियान सिटी आए थे क्या किसी काम के लिए? सिर्फ मुझे देखने नहीं आए होगे? सुनकर कियान दाओ लियू ने तुम्हारी तरफ देखा। साफ था, खुद एक्सप्लेन करो। तुमने बोला, श्वे, हम इसलिए आए हैं क्योंकि जो गॉड मेरा गाइड करते हैं उन्होंने बताया कि सनसेट फॉरेस्ट में एक अपॉर्चुनिटी मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए सोल रिंग हंट के साथ तुम्हें भी मिलना था। अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी मतलब? चियान रनशुए ने पूछा। शू, क्या तुमने इमॉर्टल प्लान्स के बारे में पढ़ा है? पुरानी बुक्स में देखा था, लेकिन क्या ये सच में एग्जिस्ट करते हैं? मुझे गॉड पर भरोसा है, जाकर देख लेंगे। और वो जानता था सच में वहाँ इमॉर्टल प्लान्स हैं, लेकिन ये ट्रांसमाइग्रेटेड नॉलेज उन्हें कैसे बताते? इसलिए गॉड वाला तरीका काम आता था। कियान रनशुए ने सुना और सहमत हो गई। गॉड झूठ नहीं बोलता, और देखने में क्या बुराई है? तभी कियान दाओलियो ने कहा, जो बात करनी थी हो गई, चलते हैं सनसेट फॉरेस्ट। तुम और कियान रनशुए दोनों ने हाँ में सिर हिलाया। बाहर निकले तो 3 लोग और इंतजार में थे, जू चांग, सी टून और शी माओ। चियान दाओ लियू ने शी माओ और सी टून से कहा, शुए का अंडरकवर खत्म हुआ, तुम दोनों में से एक तियानडो पैलेस में रहो, दूसरा वूसोल सिटी जाकर शुए की जगह किसी को तैयार करो। यह सुनकर दोनों की आंखों में चमक आई। शाओ जू को यहाँ रोकना और भी सही नहीं लगता था। बोले, समझ गए ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड। फिर तुरंत दोनों निकल गए। चियान दाओ लियू ने जुचान की तरफ देखा। चलते हैं सनसेट फॉरेस्ट, कहकर कियान दाओ लियू कियान रन शुए और तुम्हें लेकर उड़ गए। जू चांग इमॉर्टल प्लान्स की बात सुनकर बिना सोचे पीछे हो गया। जल्दी ही चारों सनसेट फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में पहुंचे। कियान दाओ लियू ने तुमसे पूछा, शाओ यी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जो अपॉर्चुनिटी बताई वो किस तरफ है? सुनकर तुम अटक गए। आखिर तुम्हें सिर्फ पता था कि आइस फायर टू आइस सनसेट फॉरेस्ट में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी। बोले, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, बस कहा सनसेट फॉरेस्ट में है, जाओ तो आसानी से मिल जाएगी। कियान दाओ लियू ने सुना और ओके कहा, तो फॉरेस्ट में ढूंढते हैं, साथ ही तुम्हारा सोल रिंग भी मिल जाएगा। तुमने हाँ किया और चारों फॉरेस्ट के ऊपर तेजी से उड़ने लगे। सोल रिंग ढूंढते, अपॉर्चुनिटी ढूंढते। तुम नेचुरली देख रहे थे कि सनसेट फॉरेस्ट में कहाँ पॉइजन स्टेक्स हैं। तुम प्लॉट जानते थे, पॉइजन स्टेक्स दिखें आइस फायर टू आइस पास में ही होगी। चारों कुछ देर उड़ते रहे, फिर तुमने दूर एक जगह देखी जहां से जोरदार पॉइजन स्टेक्स निकल रहे थे। जू चांग बोले, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, हम दूसरी तरफ जाते हैं। इमॉर्टल प्लांट्स पॉइजन स्टेक्स के बीच नहीं उगते। चियान दाओ लियू सुनकर तुम्हें और चियान रन शुए को लेकर दूसरी तरफ मुड़ने वाले थे। ये देखकर तुमने जल्दी से कहा, ग्रैंडपा, रुको, इधर नहीं। तुम किसी भी हाल में आइस फायर टू आइस मिस नहीं कर सकते थे, देखा था कि वहीं उगती हैं। शाओई, जू चांग लाओ ने कहा, इमॉर्टल प्लांट्स पॉइजन स्टेक्स में नहीं होते। चियान दाओ लियू ने कहा। तुमने रिप्लाई किया, ग्रैंडपा, मुझे फील हो रहा है इमॉर्टल प्लांट्स उसी के अंदर हैं, हम दूसरी तरफ मत जाएं। चियान दाओ लियू ने बिना सोचे तुम पर भरोसा किया। उन्होंने हाथ उठाया और डिवाइन पावर से भरा एक अटैक चलाया। पॉइजन स्टेक्स के बीच एक गैप बना दिया,
फिर तुम्हें कियान रन शुए और जू चांग को लेकर उस गैप में उड़ गए। जू चांग ने देखा कियान दाओलियू चले गए। उसे लगा इमॉर्टल प्लांट्स यहाँ नहीं होने चाहिए, लेकिन चियान दाओलियू ने एक्शन ले लिया था। वो पीछे पीछे चला गया। जैसे जैसे अंदर गए तुमने एक ऐसी जगह देखी जहाँ कोई पॉइजन स्टिक नहीं था, जैसे एक वॉल्केनो क्रेटर। ये देखकर मन में कंफर्म हो गया। आइस फायर टू आइस मिली। अंदर से एक आवाज आई, कौन है जो मेरे गार्डन में आने की हिम्मत करता है? सुनकर चारों रुक गए। जू चांग ने जोर से बोला, कौन है जो यहाँ छुपकर ड्रामा कर रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। जू चांग की आवाज शांत होते ही एक ग्रीन हेयर वाला बुजुर्ग अंदर से तेजी से निकला। चारों के सामने खड़ा हुआ। उसे देखते ही जूचान बोले, लाओ दू, सोचा नहीं था यहाँ तुम मिलोगे। पिछली बार निकल गए, इस बार नहीं जाने दूंगा। फिर चियान दाओलियो से कहा, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, ये दू गूबो है, 91वें लेवल का सील डव लुओ। जब वू सोल हॉल ने रिक्रूट करना चाहा इसने मना किया और हमारे वू सोल हॉल के लोगों को मारकर भाग गया। उस वक्त मैंने और गुई मेई ने मिलकर इसे जख्मी किया, लेकिन भाग गया था। आज फिर मिल गया। कियान दाओ लियू ने सुना, चूंकि वू सोल हॉल का दुश्मन है, आज ही डील कर देते हैं। फिर जू चांग से कहा, ये तुम्हारे हाथ। जू चांग ने रिप्लाई किया, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, जैसा आप कहें। डू गीवो ने यह सब सुना और गुस्से से जल उठा। किसी की परवाह किए बिना उसके गार्डन में घुसाए और अब उसके सामने ही उसे किल करने की बात कर रहे हैं। उसने खुद को और जू चांग को दोनों ने वो सोल अटैच कर लिया। फिर दोनों भिड़ गए। कियान दा लियू तुम्हारे और कियान रन शुए के आगे खड़े हो गए ताकि बैटल का इफेक्ट तुम तक न पहुंचे। तुम और कियान रन शुए पीछे थे, लेकिन आइस फायर टू आइस पर हो रही लड़ाई देख सकते थे। नॉर्मली जू चांग की 95 सोल पावर थी, डूगुबो की 91, तो जू चांग ऊपर होना चाहिए। शुरुआत में ऐसा ही था। जू चांग सोल पावर की वजह से डूगुबो पर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन ये जगह कौन सी थी? डूगुबो का अपना अड्डा, चारों तरफ उसी के पॉइजन स्टेक्स और ट्रैप्स। डूगुबो खुद पॉइजन वाला था, तो बाद में वो स्टेक्स और पॉइजन इस्तेमाल करके जू चांग के साथ नेक टू नेक हो गया, कभी कभी तो पॉइजन की वजह से थोड़ा ऊपर भी। फिर डूगुबो ने वो सोल ट्रू फॉर्म चालू की। एक बहुत बड़ा ग्रीन स्पिरिट स्नेक यानी बाइलिंग्शी निकला। उसने जू चांग पर पॉइजन स्प्रे करना शुरू किया, साथ में सराउंडिंग पॉइजन स्टेक्स को कमांड करके जू चांग को घेर लेने की कोशिश की। जू चांग भी कम नहीं था। उसने 7 स्किल वू सोल ट्रू फॉर्म लॉन्च किया। दोनों फुल पावर में आ गए। दोनों सील डॉल लुओ का क्लैश बहुत पावरफुल था। शॉकवेव से हवा हिल रही थी और उसी पल पूरी आइस फायर टू आइस हिलने लगी। तुमने देखा ढेर सारी छोटी स्टोन्स हिलसाइड से नीचे लुढ़क रही थी। ये नहीं होना चाहिए, नीचे इमॉर्टल प्लांट्स है, अगर डैमेज हो गई तो बड़ी बात है। तुमने कियान दाओलियू से बोला, ग्रैंडपा, उन स्टोन्स को नीचे मत जाने दो, इमॉर्टल प्लांट्स को नुकसान होगा। सुनते ही कियान दाओलियू ने बिना बात किए एक ही स्ट्राइक में उन सारी रोलिंग स्टोन्स को डस्ट में बदल दिया। फिर जू चांग को जोर से बोले, तुम हट जाओ, इतने सालों में बाय बाय डॉन के साथ रहकर क्या किया? 91वें लेवल के डूगुबो को नहीं हरा पाए। सुनकर जू चांग के चेहरे पर ऑकवर्डनेस आई। मन ने सोचा, ये बाय बाय डॉन के साथ रहने से क्या रिलेशन है? यहाँ तो सर्कमस्टेंस ही ऐसा है। जू चांग की नेचुरल एडवांटेज नहीं है। चाहे मैं पहले सप्लाई हॉल के साथ होता, यहाँ डू गूबो को जीतना आसान नहीं होता, लेकिन वो मुंह से कह नहीं सकता था। इधर डू गूबो ने चियान दाओ लियू को मूव करते देखा। मन में बोला, बुरी बात है, डू गूबो डू लुओ कॉन्टिनेंट पर इतने सालों से था। भले ही कियान दाओ लियू को पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन जब जू चांग ने ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड कहा तो समझ गया। वूसोल हॉल का ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड यानी हाओ तियान सेक्ट के टांग चेन जैसा सुप्रीम डोनो, 99वें लेवल। यहाँ तक कि अगर डूगुबो को अपने पॉइजन स्टेक्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था, ये 99वें लेवल सोल पावर सोचकर दिल में डर भी आया। साथ ही जू चांग से पहले एक राउंड लिया, इसलिए डूगुबो ने भागना चूज किया। वो कोई बेवकूफ नहीं था। एक सील डोलुओ से दुश्मनी, उससे बड़ी बात, उसकी एक ग्रैंडडॉटर भी थी। डू गीबो ने अगले ही पल सराउंडिंग पॉइजन स्टेक्स को कियान दाओ लियू, चियान रन शुए और तुम तीनों पर चला दिया। फिर सोल पावर चार्ज करके भागने की कोशिश की। साथ ही मन में एक प्लान बना लिया, निकल जाऊं तो वू सोल सिटी में जाकर अपना बदला लूंगा। वू सोल हॉल के सारे टॉप सील डोलुओ नहीं होते, मैं अकेले वो हो सकता हूं जो सील डोलुओ नहीं है। लेकिन वू सोल सिटी जाकर ग्रीन स्पिरिट स्नेक पॉइजन रिलीज करूंगा, सीधे सिटी के लोगों को तबाह करूंगा। प्लान तो सुंदर था, लेकिन सोचना और करना अलग है। ओरिजिनल स्टोरी जानने वाले तुमने डू गूबो की वीकनेस जानते थे। अगर डू गूबो भागा तो वू सोल सिटी को तकलीफ होगी, इसलिए तुमने देखते ही कियान दाओ लियू से कहा, ग्रैंडपा, मत जाने दो, आगे बड़ी मुसीबत होगी। कियान दाओ लियू को तुम्हारी वार्निंग की जरूरत नहीं थी। एक ओल्ड स्कूल वॉरियर थे। एक सील डोलुओ से दुश्मनी बनाने के बाद उसे अलाइव जाने देने का मतलब वो जानते थे, कभी भी डार्क में से वार कर सकता है। जब तुम वीक हो तब डेडली अटैक। तो तुम्हारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कियान दाओ लियू का अटैक डूगीबो के पूरे पॉइजन डिफेंस को तोड़कर सीधे भागते डूगीबो पर जा लगा। डूगीबो ने कियान दाओ लियू का अटैक फील किया। उसे पता था कि ये 99वें लेवल की ताकत थी जिसने इजीली उसके केयरफुली लेड पॉइजन स्टेक्स तोड़ दिए। डूगूबो मन में बस हेल्पलेस था, लेकिन इस अटैक को इग्नोर करना इम्पॉसिबल था, इसलिए रुककर ब्लॉक करने की कोशिश की। ब्लॉक किया, लेकिन अगली स्टेप्स में डूगीबो समझ गया कि उसने खुद को ओवर एस्टिमेट किया था। वो कियान दाओ लियू का एक कैजुअल अटैक था जिसे डूगूबो बैरली रोक पाया।
उसकी प्राइड का चियान दाओलियू का ये इतना शक्तिशाली डिफेंस था। डोगुबो ने रोका, लेकिन सीरियस वुंड्स लग गए। फिर भी भागने की कोशिश जारी थी। लेकिन अब जो हुआ उसने डोगुबो को रियलाइज करा दिया कि उसने खुद को कितना ओवर एस्टिमेट किया था, क्योंकि चियान दाओलियू का रैंडमली भेजा अटैक भी डोगुबो बेयरली रोक पाया। डायरेक्ट इंजरी हो गई। फिर चियान दाओलियू ने जू चांग से कहा, इसे अभी तुम नहीं हैंडल कर सके तो वू सोल सिटी वापस आने की जरूरत नहीं। जू चांग ने ऑकवर्ड होकर रिप्लाई दिया, आप निश्चिंत रहें ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड। फिर जू चांग दू गू बो की तरफ चलते हुए बोला, लाओ दू, आखिर में तुम मेरे हाथों मरोगे। चिंता मत करो, अकेले नहीं जाओगे। तुम्हारी एक ग्रैंड डॉटर है ना, उसे तुम्हारे साथ भेजूंगा। ये सुनकर दू गूबो ने गुस्से से पुकारा, तुम हिम्मत करते हो, येलो स्प्रिंग्स रोड पर वेट करो। कहकर जू चांग ने अटैक लॉन्च किया। एक डायरेक्ट हिट डू गीबो के सीने में घुसा। पहले से सीरियसली इंजर्ड डू गीबो फाइनली वहीं खत्म हो गया। उसकी आखिरी बात थी, यानजी बचना। डू गीबो के जाते ही जू चांग ने उसकी स्टोरेज रिंग और पूरी बॉडी की सोल बोन्स निकाल ली। जैसे ही सोल बोन्स निकली, डू गीबो की बॉडी में सोल पावर के बिना, सोल बोन्स के बिना वो टॉक्सिक पूरी तरह रिलीज हो गया। उसकी बॉडी तुरंत खुद उसी के पॉइजन से खाई जाने लगी। जल्दी ही डू गीबो की बॉडी एक स्केलेटन बन गई और टॉक्सिक आसपास भी फैल गया। ये देखकर जू चांग ने जो निकाला था वो लेकर कियान दाओ लियू के पास आया। चियान दाओ लियू ने देखा, उन्होंने हेड शेक किया। फिर कियान रन शुए और तुमसे कहा, शुए शाओई, ये चीजें तुम दोनों रख लो। शियान रन शुए और तुमने पोलाइटली लेकर रख लिया। फिर तुमने कहा, ग्रैंडपा नीचे चलते हैं। शियान दाओ लियू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर चारों नीचे चलने लगे और सबने देखा वो रेड ब्लू मिक्स्ड वाटर सोर्स। देखते ही मन में एक्साइटेड हो गए। आइज फायर टू आइज आखिर मिली। अगले ही पल एक एक्साइटेड आवाज आई, भगवान, यहाँ इतने सारे इमॉर्टल प्लांट्स हैं। फिर जू चांग इमॉर्टल प्लांट्स के बीच चलने लगा। आखिर में एक प्लांट के सामने रुक गया। उससे आंखें नहीं हटा पा रहा था। तुमने जू चांग की हालत देखी। वो जो प्लांट था उसे तुमने रिकॉग्नाइज किया, चिरोंग टोंग तियानजू, यानी क्रिसांथेमम जो स्काई तक पहुंचे। कोई वंडर नहीं कि जू चांग ऐसे देख रहा था। तभी चियान रनशुए ने तुमसे पूछा, क्या यही अपॉर्चुनिटी है जो तुमने बताई थी? तुमने हाँ में सिर हिलाया। फिर बोले, देखो ये इमॉर्टल प्लांट्स, अगर हम इन्हें यूज करें सिर्फ सोल पावर नहीं बढ़ेगी, टैलेंट भी बेहतर होगी। लेकिन हम इन्हें पहचानते नहीं कि कैसे यूज करें। कियान रन शुए ने पूछा, तो इसीलिए तो जू चांग लाओ को साथ लाए? तुमने जवाब दिया। फिर जू चांग को पुकारा, जू चांग लाओ, कि रोम टोंग तियान जू को देखना बंद करो। अपनी नॉलेज से ये सारे इमॉर्टल प्लांट्स कलेक्ट और प्रिजर्व करो। सुनकर जू चांग रिलेक्टेंटली उस क्रिसांथेमम से आंखें हटाई। तुम्हारे पास आया। कियान दाओ लियू ने भी देखा कि जू चांग उस प्लांट पर कितना फोकस था। सोचा, कियान रन शुए अब वू सोल हॉल वापस आ रही है। वू सोल हॉल का फ्यूचर उसे और तुम्हें इनहेरिट करना है, तो जू चांग को साथ रखना फायदेमंद होगा। कियान दाओ लियू ने जू चांग से कहा, जू चांग पहले ये सारे इमॉर्टल प्लांट्स कलेक्ट करो। उनमें से शाओ यी और शाओ शुए के लिए एक एक सही प्लांट चुनो, और वो की रोंग टोंग तियानजू वो तुम्हें दे देंगे। लेकिन इस बार शाओ शुए और शाओ यी के वो सोल सिटी वापस आने पर तुम्हें सिचुएशन समझनी होगी। जू चांग मूर्ख नहीं था। चियान दाओलू की बात का मतलब समझ गया और खुद उनके मन में सप्लाई हॉल साइट ज्वाइन करने का आइडिया था। ची रोंग टोंग तियान जू मिलना ये भी बोनस था। इसलिए अगले ही पल जू चांग ने कियान दाओ लियू को कहा, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, मैं समझ गया। आगे से वू सोल हॉल में मैं शाओ झू और शाओ ये की तरफ रहूंगा। कियान दाओ लियू ने हल्के से सिर हिलाया। फिर जू चांग से कहा, तो पहले शाओ शुए और शाओ यी के लिए सूटेबल प्लान्स चूज करो। कहकर चियान दाओ लियू तुम्हारे पास आए और बोले, शाओ यी, तुम्हारी इस बार की अपॉर्चुनिटी इतने सारे इमॉर्टल प्लान्स लेकर आई। इससे सिर्फ तुम और शाओ शुए नहीं, वू सोल हॉल को एक लॉयल सील डॉल वो भी मिलेगा। फिर कियान दाओ लियू ने पूछा, शाओ यी, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बताया कि तुम्हें कौन से इमॉर्टल प्लान्स यूज करने चाहिए, अभी बोलो, जू चांग से निकलवा देते हैं। ये सुनकर तुम बताने वाले थे कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तो बस यहाँ इमॉर्टल प्लान्स होने की बात बताई थी। जू चांग से हेल्प लेने का प्लान था। लेकिन अचानक मन में एक आवाज आई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है छोटे। आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग का फॉल लोकेशन ढूंढ लिया। ये तो डिवाइन रेल्म भी नहीं ढूंढ पाई थी। ये आवाज सुनकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। फिर समझ आया, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज थी। लेकिन आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग का फॉल लोकेशन, आइस फायर टू आइस। पिछले जन्म में नॉवेल पढ़ते वक्त तुमने देखा था कि बहुत लोग कहते थे आइस फायर टू आइस की वाटर इसलिए है क्योंकि एंशियंट डिवाइन वॉर के बाद आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग गिरे यहाँ। लेकिन तुमने सोचा था ये राइडर की इमेजिनेशन है, सोचा नहीं था ये सच होगा। तो तुमने मन में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पूछा, ये आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग का फॉल लोकेशन है, इसीलिए इतने इमॉर्टल प्लान्स उगाए। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने रिप्लाई किया, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट इमॉर्टल प्लान्स नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है उस वाटर में क्या है। आइस और फायर ड्रैगन किंग गिरने के बाद ओरिजिनली वो लेवल 1 गॉड्स थे, लेकिन उनकी नेचर सोल बीस्ट की थी, इसलिए गॉड बनने के बाद भी उनके पास सोल बोन्स थे। ये जगह शायद उन्हीं 2 सोल बोन से बनी है। अगर तुम उन 2 डिवाइन ग्रेड सोल बोन्स अब्सॉर्ब कर लो तो फ्यूचर में गॉड बनने के बाद तुम्हारे डिवाइन आउटफिट की स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल होगी। यह सुनते ही मन में एक्साइट, लेकिन डिवाइन ग्रेड सोल बोन्स मैं अभी अब्सॉर्ब कैसे करूंगा? तुमने हेल्पलेस होकर कहा, तुम्हारे पास मैं हूं ना छोटे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज मन में आई, मैं हेल्प करूंगा। पहले वाटर में कूदो,
मैं तुम्हें आइस फायर ड्रैगन किंग्स की एनर्जी ऑब्जॉर्व कराऊंगा, फिर सोल बोन्स ऑब्जॉर्व का रास्ता बनाऊंगा। तुम्हारी लेवल 30 है, उसमें से कुछ एनर्जी सोल रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी अभी के लिए सील करूंगा। जैसे जैसे सोल पावर बढ़ेगी सील खुलती जाएगी। ये सुनकर तुमने तुरंत रिप्लाई किया, ठीक है तो शुक्रिया गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। फिर अभी क्या करना है? सीधे जंप कर जाओ, बाकी मुझ पर। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात सुनकर तुमने कियान दाओ लियू की तरफ देखा। ग्रैंडपा, मुझे एक बार वाटर में जाना है। कहते ही तुम कियान दाओ लियू का जवाब सुने बिना सीधे वाटर में जंप कर दिया। कियान दाओ लियू ने घबराकर पुकारा, शाओई, ये वाटर डेंजरस है। कियान दाओ लियू ने दो वाटर की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सेंस से जानते थे इतने सारे इमॉर्टल प्लांट्स उगाने वाली वाटर सिंपल नहीं हो सकती। जो सेंटर में है वो तो और भी पावरफुल होगी। वाटर में गिरते ही तुमने तैयारी की, बड़ा दर्द होगा। आखिर स्टोरी में टैंग सैन ने इमॉर्टल प्लांट्स खाकर मरते मरते जिया था। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने भी कहा था आइस फायर ड्रैगन किंग की एनर्जी बॉडी में घुसने में हेल्प करेंगे, लेकिन अगले ही पल कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। तुम पाया इस वाटर में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, बल्कि जैसे ही एनर्जी बॉडी में आई एक फ्रेश फीलिंग हुई। बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। तुम फौरन समझ गए ये उस 10,000वें हिस्से डोंग हुआंग ताई ओरिजिनल पावर की वजह से था। इसी थोड़ी सी पावर ने आइस फायर ड्रैगन किंग्स की रेसिडुअल डिवाइन पावर को परफेक्टली काउंटर किया। खुश होकर तुम उस वाटर एनर्जी का एंजॉय करते हुए बॉडी स्ट्रेंथन करने लगे। ये सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने ध्यान से देखा। उन्होंने मन में सोचा, पावरफुल ब्लड लाइन, इंसानी बॉडी से आइस फायर ड्रैगन किंग्स की डिवाइन पावर काउंटर हो रही है। मुझे एक बार कम यूज करना पड़ेगा, असरा का चांस उसे पकड़ने का थोड़ा कम होगा। ऊपर शोर पर कियान दाओली ने देखा तुम्हें कोई खतरा नहीं। थोड़ी राहत हुई, लेकिन तब भी चिल्लाए, शाओये, ये तुमने बड़ा रिस्क लिया, अगर कुछ हो जाता। तुमने पानी से सिर उठाकर जवाब दिया, ग्रैंडपा शुए, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मुझे यहाँ आने को कहा। ये वाटर बॉडी स्ट्रेंथन करती है, बाकी बाद में, अभी सब ठीक है। कहकर तुमने चियान रन शुए की तरफ देखा। अचानक सोचा, चियान रन शुए ने ये सारे साल अंडरकवर में बर्बाद किए हैं। अगर वो यहाँ बॉडी ट्रेन करे तो उसकी वेस्टेड टाइम कुछ हद तक पूरी हो सकती है, और ऊपर से सोल बोन्स अब्जॉर्ब होने के बाद ये वाटर का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए उसे यहाँ ट्रेन करना जरूरी है। सोचकर तुमने कियान रन शुए को पुकारा, शुए, तुम भी नीचे आ जाओ। ये वाटर आइस फायर टेम्परिंग करती है, बॉडी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, तुम्हारे इन सालों की लॉस्ट ट्रेनिंग कुछ हद तक कवर हो सकती है। सुनकर कियान दाओ लियू एकदम एक्साइटेड हो गए। उन्हें ग्रैंडडॉटर की सबसे ज्यादा चिंता थी, अगर वाटर उसकी वेस्टेड टैलेंट कॉम्पनसेट कर सके। फौरन कियान रन शुए से कंफर्म किया, शाओई, सच में इसका ये इफेक्ट है? हाँ ग्रैंडपा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बताया था, और अभी मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, बॉडी क्लियरली इंप्रूव हो रही है। तुमने सीरियसली जवाब दिया, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, मुझे तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हेल्प है, इसलिए मैं डायरेक्टली आ गया। श्वे को कुछ और चाहिए, वरना ये एनर्जी उसके लिए भारी हो जाएगी। कियान रन श्वे ने फौरन पूछा, शाओई, मुझे क्या चाहिए? जो स्ट्रॉन्गर बने उसमें कियान रन श्वे नेचुरली बहुत इंटरेस्टेड थी। अब वो उस औरत से पहले गॉड बनना चाहती थी। तुमने वाटर के दोनों साइड्स देखा, वो दोनों इमॉर्टल प्लांट्स ढूंढे जो स्टोरी में टैंग सैन ने यूज किए थे। जल्दी तुमने देखा रेड और ब्लू वाटर के किनारों पर उगे बा जियाओ शुआन बिंगसाओ और ली हु शिंग जियाओ शू दिखे। तुमने चियान रन शुए को पॉइंट करते हुए कहा, उन्हें खाओ और वाटर में आ जाओ, सोल पावर को फोकस करो, प्लांट की एनर्जी और वाटर की एनर्जी एक साथ अब्जॉर्ब करो, तुमने कहा। आवाज खत्म होते ही कियान रन शुए अभी चलने वाली थी, लेकिन पहले ही जूचांग आगे आ गया। उसने देखा तुमने जो प्लांट्स पॉइंट किए वो बा जियाओ शुआन बिंगचाओ और ली हुओ शिंग जियाओ शू थे। वो बहुत एंशियस हो गया। ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, ये दोनों प्लांट्स, एक है बा जियाओ शुआन बिंगचाओ और दूसरा है लाई हुओ शिंग जियाओ शू, एक एक्सट्रीम कोल्ड की चीज है, दूसरी एक्सट्रीम हीट की। यूं ही ऑब्जॉर्ब करना डेंजरस है। चियान दाओलियो ने सुना और तुम्हारी तरफ देखा। तुमने एक पॉजिटिव नजर दी। चियान दाओलियो ने तुम पर ट्रस्ट किया। अंततः एक गॉड का एयर था, इसलिए जू चांग से कहा प्लान्स कलेक्ट हो जाएं। ये डिसाइड हो गया कि चियान रन श्योर वाटर में जाएगी। जू चांग का वहां रहना ठीक नहीं था। चियान दाओलियो ने जू चांग को वैली से बाहर जाने को कहा। जू चांग के जाते ही चियान रन शुए ने चियान दाओलियो की तरफ देखा। चियान दाओलियो ने सोल पावर से बा जियाओ शुआन बिंग चाओ और लाई हुआ शिंग जाओ शू को रैप करके चियान रन शुए के सामने भेज दिया। चियान रन शुए ने बिना सोचे दोनों प्लांट्स मुंह में डाल लिए और वाटर में जंप कर गई। फिर चियान दाओलियो भी पलट गए। वो एक आदमी थे, वहां रहना सही नहीं था। रहा कियान दाओलियो का भरोसा, उनके लिए तुम गॉड के एयर थे, इसलिए दोनों साथ ठीक थे। वाटर में कियान रन शुए की कभी गर्मी कभी ठंड से, साथ में बॉडी में दोनों प्लांट्स की एनर्जी से उसका हाल बुरा था। तुमने जल्दी से कहा, शुए, सोल पावर से प्लांट की एनर्जी अब्जॉर्ब करो, दोनों बैलेंस करो। कहकर तुमने अपनी सोल पावर कियान रन शुए की बॉडी में डाली। उसे बॉडी के अंदर और बाहर दोनों एनर्जीज बैलेंस करने में हेल्प की। दोनों एक बैलेंस पर आ गई। तब सिंपल हो गया, चियान रन शुए की अपनी सोल पावर भी हेल्प करने की। वो स्लोली स्टेडीली इमॉर्टल प्लांट पावर और वाटर एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगी। आइस फायर टेम्परिंग शुरू हो गई। टाइम बीतने लगा। तुमने ग्रेजुअली फील किया कि वाटर का तुम पर इफेक्ट खत्म हो रहा है। अब सोल बोन्स अब्जॉर्ब करने का टाइम था। लेकिन तुमने कियान रन शुए को देखा, वो अभी टेम्परिंग कर रही थी, इसलिए पहले रुकने का डिसीजन लिया। वाटर से बाहर निकले और वैली से भी बाहर आ गए। चियान दाओ लियू और जू चांग वहां वेट कर रहे थे। चियान दाओ लियू ने देखा तुम आ गए।
शाओई बाहर आ गए? तो शुए कैसी है? ग्रैंडपा, मुझ पर वाटर का इफेक्ट कम हो गया, इसलिए पहले बाहर आया। शुए अभी टेम्परिंग कर रही है, थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर जू चांग की तरफ मुड़े। जू चांग लाओ, आपके पास इमॉर्टल प्लांट्स में से कौन सी मेरे लिए सबसे सूटेबल है? जू चांग ने झट से रिप्लाई किया, शाओये, सबसे सूटेबल आपके लिए होगी इमॉर्टल ग्रेट सन ब्रेकिंग ग्रास। ये आपकी वू सोल के साथ मिलकर उसे और प्योर बना देगी। सन ट्रू फायर भी और ताकतवर होगी। तुमने ओके किया तो अभी दे दो। जब तक श्रेया टेम्परिंग कर रही है, मैं ये एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जू चांग ने एक स्टोरेज रिंग आगे बढ़ाई। तुमने रिंग में सोल पावर डालकर चेक किया। करीब 100 इमॉर्टल प्लांट्स थे। हर एक परफेक्टली कलेक्टेड और प्रिजर्व्ड था। हर बॉक्स पर यूजर्स मेथड भी लिखा था। तुमने वो सन ब्रेकिंग ग्रास निकाली। चियान दाओ लियू की तरफ देखा। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। तुमने कियान दाओ लियू से थोड़ी दूर जाकर यूसेज मेथड के मुताबिक इमॉर्टल प्लांट अब्जॉर्ब करना शुरू किया। प्लांट बॉडी में जाते ही एक प्योर एनर्जी थ्रोट में डिसॉल्व होकर स्टमक में बह गई। तुमने सोल पावर से उस एनर्जी को रिफाइन करना शुरू किया, लेकिन अब्जॉर्ब करते वक्त नोटिस किया शायद वू सोल बहुत पावरफुल होने की वजह से सन ब्रेकिंग ग्रास ने वू सोल को और प्योरर नहीं बनाया, बस सोल पावर और प्रिसाइस और थोड़ी ज्यादा हो गई। तुम डिसअपॉइंटेड नहीं हुए। वू सोल ने डोंग हुआंग ताई की 10,000वें हिस्से की ओरिजिनल पावर अब्जॉर्ब की थी। डोंग हुआंग ताई जो प्राइमोरियल सैन जू जिन वू ब्लडलाइन का मास्टर था, उसका पीक तो था ही, और बेटर नहीं होना नेचुरली था। तुमने फील किया सोल पावर स्लोली रिफाइन हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। टाइम गुजरता रहा। एक दिन बाद जब तुमने आंखें खोली, सामने कियान रन शुए खड़ी थी। शाओई कैसे अब्जॉर्ब हुई? उसने पूछा। तुम सुनो, मैंने टेम्परिंग के बाद बॉडी को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिला। अगला सोल रिंग तो सीधे 20,000 साल का अब्जॉर्ब कर सकती हूँ, और सोल पावर भी 3 लेवल बढ़ गई, अब 47 लेवल हो गई। तुमने रिप्लाई किया, मेरी भी सोल पावर इंप्रूव हुई लगती है, लेकिन अभी सोल रिंग अब्जॉर्ब नहीं किया तो अभी भी 30 लेवल दिखता है। दोनों बात कर रहे थे। कियान दाओ लियू पास आ गए। ठीक है, जब सब खत्म हो जाए वापस जाते हैं। पहले शाओई का तीसरा सोल रिंग हंट करते हैं, फिर वू सोल सिटी वापस आकर शुई के बाकी सोल रिंग्स अरेंज करते हैं। तुमने तुरंत हेडशेक किया। ग्रैंडपा, अभी जाना नहीं, नीचे वाटर में अभी भी मेरे लिए जरूरी कुछ है। पहले शुए हेयर था तो मैंने नहीं लिया, अब शुए का टेम्परिंग खत्म हो गया, मैं जाता हूँ लेकर। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए शुए यहीं इमॉर्टल प्लांट्स अब्जॉर्ब करे। उस वक्त तक वो सोल पावर 50 लेवल क्रॉस कर लेगी, तब उसके लिए 5वें सोल रिंग का इंतजाम करेंगे, फिर वो सोल सिटी जाएंगे। कहकर तुमने जू चांग की बताई मेथड के मुताबिक चियान रन शुए के लिए मोस्ट सूटेबल इमॉर्टल प्लांट निकाली और उसे दे दी। कियान दाओ लियू ने नेचुरली तुम पर ट्रस्ट किया, गॉड का एयर था। ठीक है, तो तुम जाओ, हम यहाँ वेट करते हैं। सुनकर तुमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, फटाफट वाटर की तरफ चल दिए। जल्दी ही वाटर के किनारे आए, मन में बोले, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अब मैं वाटर में जाता हूँ, आइस फायर ड्रैगन किंग के सोल बोन्स ढूंढूंगा, आप मेरी रक्षा करना। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज आई, तुम निश्चिंत रहो। ये दोनों ड्रैगन्स जब जिंदा थे तब भी मैं उन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, अब तो बस बोन्स है, इसलिए तुमने और देर नहीं की, सीधे फिर से वाटर में जंप किया। तेजी से वाटर के नीचे तैरते गए। जल्दी ही वाटर के बॉटम पर पहुंचे। वहां था एक ऐसी जगह जहां वाटर बिल्कुल नहीं थी, जैसे किसी अनसीन पावर ने वाटर को ब्लॉक कर रखा हो। मार्क अचानक गर्म हो गई। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज डायरेक्टली आई। सच में ये दोनों ड्रैगन्स यहीं गिरे थे। तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बताए डायरेक्शन में देखा। दो विशाल ड्रैगन स्केलेटन्स एक दूसरे से उलझे पड़े थे, एक रेड एक ब्लू। दोनों के डीप में एक एक सोल बोन था, उससे फेंट डिवाइन लाइट निकल रही थी। तुम समझ गए? ऊपर जो वाटर था जो बॉडी को टेम्पर करती थी, वो इन्हीं सोल बोन्स की वजह थी। पूरी आइस फायर टू आइस की रूट यहाँ थी। तुमने रिफ्लेक्सिवली हाथ बढ़ाकर उन दोनों सोल बोन्स को छूना चाहा, लेकिन एक अनसीन बैरियर ने हाथ धकेल दिया। उंगलियों में आइस कोल्ड और बर्निंग हीट एक साथ फील हुई। ये दोनों जानवर मरकर भी पैनिक मत करो, उनके बोन्स में अभी भी डिवाइन नेचर की एक थ्रेड है। तुम अभी बस मॉर्टल हो, टच नहीं कर सकते, ये नॉर्मल है, मैं हैंडल करता हूँ। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की बात खत्म भी नहीं हुई थी। तुम्हारे माथे के मार्क से एक काली सी डिस्ट्रक्शन फोर्स निकली, सटीक तरीके से दोनों सोल बोन्स को रैप किया, उन्हें ड्रैगन स्केलेटन से अलग करने लगी। जैसे ही सोल बोन्स निकले, दोनों विशाल ड्रैगन स्केलेटन्स एक पल में बिखर गए, डस्ट बनकर उड़ गए। बस वो दोनों सोल बोन्स हवा में तैर रहे थे, छोटे। अब आइस ड्रैगन किंग का लेफ्ट साइड बोन और फायर ड्रैगन किंग का राइट साइड बोन अब्जॉर्ब कर सकते हो। एक साथ अब्जॉर्ब करने पर आइस और फायर बैलेंस रहेगी। पहले वाटर टेम्परिंग से बेस मिली है, अब मैं सोल बोन से एनर्जी सेपरेट करके तुम्हारी तीसरी सोल रिंग बनाऊंगा, बाकी पावर सील करूंगा। जैसे सोल पावर बढ़ती जाएगी, सील खुलती जाएगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज आई। तुमने कुछ नहीं कहा, थोड़ा हिलाया और दोनों सोल बोन्स के सामने जाकर उन्हें अपने लेफ्ट और राइट आर्म पर लगाया। सोल पावर से रैप किया, अब्जॉर्ब करना शुरू किया। ये वाटर में सोल एनर्जी अब्जॉर्ब करने से बिल्कुल अलग था। सोल बोन्स अब्जॉर्ब करना मतलब डायरेक्टली रिप्लेस। बस एक सेकंड गुजरा और पूरे बॉडी में दिल चीरने वाला दर्द हुआ। आंखों के सामने दो जायंट ड्रैगन्स आए जो दांत और पंजे फैलाए थे। यही थे आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग के रेसिडुअल सोल्स। इतने सालों बाद कोई मॉर्टल हमारी सोल बोन्स छूने की हिम्मत करता है। फायर ड्रैगन किंग ने दहाड़ा, नी ए रमोफातांग। आइस ड्रैगन किंग की आवाज पीछे थी, जिसमें बोन चिलिंग कोल्डनेस थी। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी बॉडी पर दो और इरिटेटिंग एनर्जीज हैं और एक हार्ट शेकिंग पावर भी।
अगले ही पल दोनों रेजिडुअल सोल्स ने जैसे तुम्हारे माथे का मार्क देखा और सडनली फ्रोजन हो गए, जैसे कोई नस खींचती हो। तुम डिस्ट्रक्शन और लाइफ के दोनों रेसिडुअल सोल्स ने अपनी आखिरी ताकत से तुम्हारी कॉन्शियसनेस पर अटैक किया, लेकिन बीच रास्ते में एक काली डिस्ट्रक्शन फोर्स ने उन्हें आसानी से क्रश कर दिया। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज में बड़ी कैजुअलनेस थी। मरकर इतने साल फिर भी उछलते हो। ठीक है, अब मैं सोल बोन से एनर्जी अलग करके तुम्हारी तीसरी सोल रिंग बनाता हूँ। तुम एक साथ सोल बोन्स और सोल रिंग अब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहो। दर्द अभी भी था, कुछ बोल नहीं सका, बस दांत भींचकर हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारे दोनों आर्म्स से रेड और ब्लू मिक्स एनर्जीज धीरे धीरे निकली, सामने एक सुंदर सोल रिंग में कंडेंस हुई। ये सोल रिंग आइस फायर ड्रैगन किंग्स की पावर से बनी थी। अभी तो बस 10,000 ईयर लेवल है, लेकिन ये तुम्हारी सोल पावर के साथ ग्रो करेगी। आखिर में जब तुम गॉड पोजीशन प्राप्त करोगे, उसी दिन ये भी डिवाइन ग्रेड सोल रिंग बन जाएगी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की आवाज आई। सोल बोन्स में जो पावर थी वो मोस्टली सील कर दी है। बची हुई पावर तुम पर ज्यादा बर्डन नहीं होगी। अब अब्जॉर्ब शुरू करो। तुमने पसीने में भीगे माथे से बस एक आवाज निकाली। जानता हूँ, दर्द अभी भी था, लेकिन पहले से थोड़ा कम से कम अब तुम बोल सकते थे। रेड ब्लू मिक्स्ड सोल रिंग धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी पर आई। पहले तुम सोच रहे थे एक साथ सोल बोन्स और सोल रिंग अब्सॉर्ब करना बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ऑपोजिट हुआ। सोल रिंग और सोल बोन्स की पावर कॉम्प्लीमेंट करती थी। अब्सॉर्ब करना सरप्राइजिंगली स्मूथ हो गया। दिन बाद दिन गुजरते रहे, तुम पूरी तरह फोकस करके सोल रिंग अब्सॉर्ब किया। जब सोल रिंग पूरी तरह बॉडी में आई, तभी दोनों डिवाइन ग्रेड सोल बोन्स को फुल पावर से रिफाइन करने में लग गए। इसी दौरान शोर पर कियान दाओलियू, चियान रन शुए और जू चांग वाटर के किनारे वेट कर रहे थे। एक दिन पहले चियान रन शुए ने इमॉर्टल प्लांट्स अब्सॉर्ब करके सोल पावर 50 लेवल क्रॉस की, लेकिन ताई यी वापस नहीं आया। अब वो एंशियसली चियान दाओ लियू और जू चांग को लेकर यहाँ आई। चियान दाओ लियू कई बार वाटर में जाने की कोशिश की, लेकिन एक सर्टेन डेप्थ पर एक अनसीन फोर्स रोक देती थी। फिर भी वाटर के थ्रू नीचे बैठे हुए ताई की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। कियान ने कियान रन शुए को बताया और तीनों यहाँ किनारे पर वेट करते रहे। 3 दिन और गुजरे। जब कियान रन शुए और कियान दाओ लियू और भी एंक्शस हो रहे थे, तभी वाटर के नीचे ताई की आंखें धीरे धीरे खुली। दोनों डिवाइन ग्रेड सोल बोन्स पूरी तरह बॉडी में इंटीग्रेट हो गई थी। जैसे ही अब्जॉर्ब कंप्लीट हुई, ओरिजिनली रेड और ब्लू कलर्स में ग्लोइंग, बॉडी टेम्परिंग करने वाली आइस फायर टू आइस पल में नॉर्मल क्लियर स्प्रिंग बन गई। शोर पर तीनों ने ये चेंज देखा, फौरन समझ गए ये ताई से कनेक्टेड है। अगले ही पल वाटर से एक फिगर ऊपर आई। यही था अब्जॉर्ब कंप्लीट ताई। तुम शोर पर चढ़े ही थे कि कियान रनशुए ने आगे आकर तुम्हारा आर्म पकड़ लिया। आंखें थोड़ी लाल थीं। शाओई, तुम वाटर में जाकर क्या करते रहे? 4-5 दिन। ग्रैंडपा नीचे देखने गए तो तुम कुछ अब्जॉर्ब कर रहे थे। मैं तो ऑलमोस्ट मैड हो गई थी। चियान दाओ लियू भी पास आ। शाओई, तुम ठीक हो? पहले जब नीचे गया था तुम कुछ अब्जॉर्ब कर रहे थे। आखिर क्या था? तुमने तुरंत जवाब नहीं दिया। सीधे 3 सोल रिंग्स एक्टिवेट की। तीसरी सोल रिंग रेड ब्लू मिक्स थी। चियान दाओ लियू और चियान रनशुए एक पल के लिए फ्रीज हो गए। दोनों की आंखें शॉक से भर गईं। तुमने उनकी एक्सप्रेशन देखते हुए लिप्स के कोने उठाए। ये रेड ब्लू मिक्स्ड सोल रिंग गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने पर्सनली मेरे लिए ली। ये सोल रिंग मेरी सोल पावर के साथ ग्रो करेगी। जब तक मैं डिवाइन पोजीशन नहीं ले लेता, उसी दिन ये भी डिवाइन ग्रेड सोल रिंग बन जाएगी। कियान दाओ लियू ने तुम्हारा शोल्डर थपथपाया। इस सोल रिंग की पोटेंशियल लिमिटलेस है। तुम्हारी तीसरी सोल स्किल शायद सीधे डिवाइन गॉड्स तक पहुंचेगी। चियान रनशुए भी शौक से बाहर निकल आई। तुम्हारी तरफ झुककर उत्सुक आंखों से पूछा, शाओई, सोल पावर के साथ ग्रो करने वाली सोल रिंग का सोल स्किल जरूर बहुत ताकतवर होगी ना? तुमने एक आवाज की, आंखें बंद की। सोल पावर वेन्स में फ्लो होने लगी, उस रेड ब्लू सोल रिंग की डेप्थ में गई। अगले ही पल तुमने आंखें तेजी से खोली। आइज में एक अनमास्केबल सरप्राइज था। इस सोल रिंग ने तुम्हें 300 स्किल्स दी थी। पहली 2 स्किल्स फायर ड्रैगन किंग और आइस ड्रैगन किंग से थी। ली हुओ रोंग जियांग यानी ब्लेजिंग फायर मोल्टन लावा, इसमें अल्टीमेट फायर से जलती लावा। और जिन वू बो बिंग जी यानी गोल्डन क्रो आइस ब्रेकिंग स्ट्राइक, इसमें अल्टीमेट आइस के साथ पियर्सिंग कोल्ड विंड। दोनों ही सेम लेवल ओपोनेंट्स को काउंटर कर सकती थी। तीसरी स्किल था एक आइस और फायर का फ्यूजन डोमेन स्किल, जी हान लियाओ युआन यानी एक्सट्रीम कोल्ड डेसोलेट प्लेन। डोमेन में एक्सट्रीम कोल्ड और स्कॉर्चिंग हॉट एक साथ वीव होते। पावर तो आइस फायर टू आइस की टेम्परिंग एनर्जी से भी ज्यादा थी। कोई भी दुश्मन जो इस डोमेन में फंसे, वो एक टॉर्चरस सफरिंग में डूब जाएगा। तुमने तीनों स्किल्स का इफेक्ट एक एक करके दोनों को बताया। चियान दाओ लियू ने सुनकर एक ठंडी सांस ली। उनकी पतली उंगलियां हल्की सी कांपी। 10,000 साल का सोल रिंग भी बस 2 सोल स्किल्स दे सकता है। इस सोल रिंग ने 3 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स दी। ये तो बहुत ज्यादा है। चियान रन शुए ने जोरदार हाँ में सिर हिलाया। यही सोच रही थी, तभी चियान दाओ लियू को अचानक कुछ नोटिस हुआ। आवाज एकदम ऊंची हो गई। शाओई, तुम्हारी सोल पावर 40 से ज्यादा हो गई। तुम सोल एम्परर बन गए। तुमने फॉरहेड हाथ लगाया, ऊपर से इनोसेंटली हंसे। हाँ ग्रैंडपा, ये तो लक था। पहले आइस फायर टू आइस में टेम्परिंग हुई, फिर इमॉर्टल प्लांट एब्जॉर्ब की, फिर ये डिवाइन सोल रिंग, इसीलिए सोल पावर इतनी बढ़ गई। मन में सीक्रेटली ऐड किया, सबसे इंपॉर्टेंट थे वो 2 डिवाइन ग्रेट सोल बोन्स। उन्हें नहीं बताया। कियान रनशुए ने भी सोल पावर ब्रेक थ्रू किया था 50 लेवल। इनकी इस लेवल पर इतना इंप्रूवमेंट रीजनेबल था। कियान दाओलियू ने एक्सप्रेशन सीरियस किया, चूंकि तुम्हारा काम हो गया, अब वो सोल सिटी वापस चलते हैं।
वापस आकर मैं लोग भेजूंगा जो तुम्हारे और शाओ शुए के चौथे पांचवे सोल रिंग्स हंट करेंगे। और ज़रूरी बात यह है, तुम दोनों की सोल पावर बहुत तेज़ बढ़ी। भले ही इमॉर्टल प्लांट्स का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन रैपिडली बड़ी पावर को अडाप्ट करने के लिए टाइम चाहिए। वो सोल सिटी वापस आकर सप्लाई हॉल के एल्डर्स मिलकर तुम दोनों को स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेस तुम दोनों पर फोकस होंगे। कियान रनशुए ने स्ट्रेट खड़े होकर आंखों में डिटर्मिनेशन जगाई। ग्रैंडपा, चिंता मत करो, मैं पूरी ताकत से जितना टाइम बर्बाद हुआ वो सब वापस लाऊंगी। उसने साइड में ताई को देखा। आंखों में एक कंपेटिटिव स्पार्क था। कम से कम शाही से पीछे तो नहीं रहूंगी। तुमने आईब्रो उठाया, डिलिबरेटली हेड हिलाया। तो श्वेत, तुम्हें मेहनत करनी होगी। मत बोलो, मेरी एक वो सोल और भी है। आवाज खत्म होते ही एक गर्म हाथ ने तुम्हारा कान पकड़कर दुआ ट्विस्ट किया। कियान रन श्वे की स्लाइटली अनॉयड आवाज आई। ताई, कितनी बार कहा है मुझे दीदी बुलाओ? तुम दर्द से हाँ हाँ करते रहे। जुबान से बस एक बात निकली, जानता हूं। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा, तुम पीछे कूद गए। जानबूझकर लंबी आवाज में पुकारा, श्वे श्वे। कियान रन श्वे बिना सोचे दौड़ पड़ी। दोनों आइस फायर टू आइस के ओपन ग्राउंड पर सर्कल्स में चेस खेलने लगे। चियान दाओ लियू एक तरफ खड़े दोनों की भागदौड़ देखकर अनजाने में मुस्कुरा उठे। ठीक है, चलने का टाइम है। उनकी आवाज गिरते ही खेलते दोनों तुरंत रुक गए, भागकर उनके पास आ गए। लेकिन तुम अचानक रुक गए, वापस वैली की तरफ मुड़े जहां इमॉर्टल प्लांट्स उगती थीं। उस जमीन पर अभी इमॉर्टल प्लांट्स के बीज बिखरे पड़े थे। ये सीड्स पहले आइस फायर टू आइस के वाटर से पलते थे। अब वाटर में वो इफेक्ट नहीं रहा। जल्दी ही ये सीड्स एक्टिव नहीं रहेंगे। तुमने झटपट झुककर एक एक सीड उठाना शुरू किया। कियान रन शुए ने देखा, समझ गए तुम्हारा इंटेंशन। चुपचाप झुककर हेल्प करने लगी। दोनों ने जल्दी से सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए। तुमने उन्हें स्टोरेज रिंग में रख दिया। कियान दाओ लियू ने तुम्हारा एक्शन देखा। बोले, अब जा सकते हैं? तुमने हाँ में सिर हिलाया। कियान दाओ लियू ने हाथ उठाया। सोल पावर से तुम्हें और कियान रन श्वे को रैप करके वो सोल सिटी के डायरेक्शन में उड़ने के। जल्दी ही तीनों सप्लाई हॉल के गेट पर उतरे। वहां पहले से जू चांग और गुई में ही खड़े थे। तुम्हें देखते ही दोनों पास आए। ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड शाओ जू, शाओये के आने का स्वागत। जू चांग एक कदम आगे आया। कियान दाओ लियू की तरफ हाथ जोड़कर बोला, ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, मैंने गुई में से बात कर ली। आज से हम दोनों शाओ जू और शाओ ये के साथ हैं। कियान दाओ लियू ने हल्के से सिर हिलाया। बढ़िया, अभी के लिए बीवाई डॉन के पास जाओ। रोज का अरेंजमेंट वैसे ही रहे, जब तक उसका ऑर्डर वूसोल हॉल को नुकसान न करे, शाओ शुए और ताई को डेंजर न डाले, उसके हिसाब से चलो। लेकिन अगर उसकी तरफ से कोई सस्पिशियस मूव हो, तुम समझते हो क्या करना है। जू चांग और गुई में ने एक दूसरे को देखा, फटाफट झुककर कहा, समझ गए। दोनों ने कमर सीधी की। जो हाथ साइड पर बंधे थे उनकी मुट्ठी टाइट थी। ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड, चिंता मत करें। एम्परर हॉल में जरा सा भी कोई हलचल होगी, हम तुरंत आकर बताएंगे। चियान दाओ लियू ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे हाथ उठाकर दोनों को जाने का इशारा किया। दोनों अभी मुड़े ही थे कि सप्लाई हॉल के मेन हॉल का दरवाजा अंदर से खुला। जिन ई डू लो की मजबूत फिगर वहां खड़ी थी। गोल्डन आर्मर हल्की सी चमक रही थी। तुमने और कियान रन शुए ने ऑलमोस्ट एक साथ एक कदम आगे रखा। होठों पर प्यार भरी मुस्कान आई। एक साथ पुकारा, जिनी ग्रैंडपा। जिनी की नजर कियान रन शुए पर गई। नॉर्मली कंपोज चेहरे पर एक पल के लिए जेन्युइन सरप्राइज आई। कियान दाओलियू की तरफ मुड़े। दादा, शाओ शुए वापस आ गई? हाँ, आ गई। अब यहीं रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। चियान दाओलियू के लहजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तियानडो सिटी वाला अरेंजमेंट दूसरे से करवाएंगे। वो यहीं रहकर ट्रेन करेगी। जिनी की आईब्रोज खुशी से उठ गईं। चियान रनशुई को देखते हुए बोले, अच्छा हुआ वापस आ गई। पहले ही कहा था, अंडरकवर जैसी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। इतने साल बेकार गए। ये पुराने लोग जो कियान दाओ लियू के साथ खून से नहीं बल्कि दिल से जुड़े थे, उन्होंने चियान रनशुए को अपनी ग्रैंड डॉटर मान रखा था। पहले जब वो तियान डो एम्पायर अंडरकवर जाने पर अड़ी रही थी, सब जानते थे टैलेंट वेस्ट हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अब उसने मन बदला, सबके दिल का बोझ हट गया। एक दिन भी नहीं लगा, कियान रनशुए के वू सोल सिटी वापस लौटने की खबर वू सोल हॉल के टॉप लेवल तक पहुंच गई। सप्लाई हॉल में खुशी थी। सबकी नजर में कियान रनशुए ही वू सोल हॉल की राइटफुल हेयर थे। बी आई बाय डोंग बस टेम्पररी एम्परर पोजीशन पर था। इवेंचुअली वो पोजीशन कियान फैमिली के पास वापस आनी थी। एम्परर हॉल में बी आई बाय डोंग आवाज में भी ठंडक बर्फ जैसी थी। उन्होंने नीचे खड़े जू चांग और गुई मी को देखा। वो सच में वापस आई? जू चांग ने कमर पर लगी क्रिसैंथेमम जेड पेंडेंट को छुआ। गुई मे ने आंखें झुकाई, अंदर की फीलिंग छुपाई। दोनों ने एक साथ रिप्लाई किया, हाँ योर हाइनेस, हमें भी अभी अभी न्यूज़ मिली, कंफर्म हो गई। चियान रनशुए वाकई सप्लाई हॉल में है। लगता है यहीं रहकर ट्रेन करेगी। बाय बाय डोंग की मुट्ठी एकदम टाइट हो गई। जोड़ों की हड्डियां कट कट करने लगीं। उस साल उन्होंने ही प्लान करके चियान रनशुए को तियान दो सिटी भेजा था। वो सोल हॉल की फ्यूचर के लिए एक चाल थी। और जो इम्पोर्टेंट था, कियान रनशुए को देखते ही अंदर छुपी पुरानी शेम फिर से उभर आती थी। पाँव की नसें, पेट, दिल सब जलाती थी। बेकार की चीज, उन्होंने दांत पीस कर कहा। आवाज में जहर था। तियानडो सिटी का सारा अरेंजमेंट बर्बाद हो गया। जू चांग और गुई मेई ने एक दूसरे को देखा। दोनों जानते थे बेबी डॉन ने कियान रनशुए को गाली दी। अब वो सप्लाई हॉल के साइड पर थे। बेबी डॉन के साथ कियान रनशुए की बुराई में नहीं जुड़ेंगे, बल्कि धीरे से रिमाइंड करने लगे, योर हाइनेस, सप्लाई हॉल की तरफ से नए लोग तियानडो सिटी में अरेंजमेंट संभालने आ गए हैं। प्लान इफेक्ट नहीं होगा। ये बात जैसे आग में घी डालना था।
बी बाई डोंग को सप्लाई हॉल पर कंट्रोल खोने का एहसास और तेज हो गया। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा। सॉलिड वुड की टेबल पर एक क्रैक आ गई। जू चांग और गुई मेई एक बार फिर एक दूसरे को देखकर वो किया, पोलाइटली एग्जिट लिया। एक पल नहीं रुके। पास में हुलियना ने देखा बी बाई डोंग का हाल। आगे आकर बाई बी डोंग का आर्म सपोर्ट करने लगी। बाई बी डोंग ने उसका हरकत देखा। फेस थोड़ा काम हुआ। इन सालों में उन्होंने हुलियना को जैसे खुद पाला था और हुलियना ने उन्हें डिसअपॉइंट नहीं किया। बी बाई डोंग ने हुलियना और नीचे खड़े युए गुआंग और गुई मेई को देखकर कहा, ठीक है, इतना नहीं सोचते। ताई ये के बारे में मेरे अपने प्लान्स हैं। नाना अपने भाई को बुलाओ, यान को भी। युए चांग लाओ और गुई चांग लाओ, इनके साथ सोल रिंग हंट करने जाएंगे। ठीक है, तीनों ने कहा और एम्परर हॉल से निकल गए। एम्परर हॉल से बाहर निकलकर हुलियना जितना ज्यादा सोचती उतना ही मन में एक आग जलती जाती। आमतौर पर जेंटल टीचर एक नाम सुनते ही इतना वॉलेटाइल क्यों हो जाते हैं? ये कियान रनशुए आखिर कौन है? वो सोल हॉल में इतने समय रहे लेकिन यह नाम कभी नहीं सुना था। सोचते सोचते उसने सामने जू चांग और गुई मी को जाते देखा। फटाफट आगे गई। गुई चांग लाओ। रुकिए। दोनों रुके, पलटे। शिवेन को देखकर हुलिना का जो प्लान था वो कुछ और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। जू चांग के चेहरे पर नॉर्मल मुस्कान थी। क्या बात है? दोनों एल्डर्स वुसोल हॉल के पुराने लोग हैं। ये कियान रनशुए आखिर कौन है? टीचर उसका नाम सुनते ही इतना रिएक्ट क्यों करते हैं? जू चांग ने एक नजर गुई मे को दी। गुई मे ने आखिर झुकाई, फीलिंग छुपाई। वो दोनों बी बाई डोंग के बारे में क्या नहीं जानते थे? वो कैसे नहीं बताएंगे? बस एक वेग आंसर दे दिया। जू चंग ने मुस्कुराकर कहा, शाओजिए को शायद पता नहीं, चियान रनशुए पिछले एम्परर चियान शुन जी की बेटी है। एम्परर योर हाइनेस इतना रिएक्ट क्यों करती हैं हमें नहीं पता। दोनों को एग्जैक्टली पता था, लेकिन ये बात ओपनली कैसे कहें? बस अस्पष्ट जवाब देकर निकल गए। हुलिना ने ये कहानी नहीं सुनी। उसने याद किया, बी बाई डोंग पहले एक शिष्या थी, फिर सेंट लेडी से एम्परर बन गई और कियान रनशुए पिछले एम्परर की बेटी है। ये जोड़कर उसे लगा शायद एम्परर पोजीशन की वजह से टेंशन है और उसके मन में भी एक छोटी सी स्पार्क जली। टीचर एम्परर पोजीशन पर कैसे आई? अगर पुराने एम्परर की बेटी को ये मिल सकती है तो मैं भी सेंट लेडी हूँ। टीचर ने मुझे बेटी की तरह पाला है, मैं क्यों उस नेक्स्ट एम्परर की पोजीशन नहीं पा सकती? ये सोचकर हुलिना की आंखें शियुए और यान की तरफ गई जो पीछे जा रहे थे। हुलिना ने प्राइवेटली पूछताछ की। पता चला कियान रनशुए उससे 4 साल से कम बड़ी है। फिर उसने सोचा वो खुद 25 लेवल सोल पावर पर है। भाई CAUA और दोस्त यान की सोल पावर भी करीब करीब वैसी ही थी। तीनों की सोल फ्यूजन टेक्निक भी थी। बाय बाय डोंग ने उसके सामने चियान रनसुए का कभी जिक्र नहीं किया। उसे पता ही नहीं था कि चियान रनसुए की इनहेरेंट सोल पावर 20 लेवल थी। सिर्फ उम्र कैलकुलेट करके लगा, 13-14 साल की चियान रनसुए अगर इनहेरेंट फुल सोल पावर हो तो भी एक सोल लॉर्ड होगी। और ताई जो पिछले साल ही 20 लेवल का निकला था अभी भी बस 20 कुछ लेवल का होगा। शायद इनसे टकराने में फायदा हो। अचानक एक अजीब सी हिम्मत आई। हुलिया ने शीयुए की तरफ जाने वाली डायरेक्शन बदल ली। उधर कियान रनशुए और तुम इस वक्त पूरी तरह अनजान थे कि हुलिया के मन में ऐसा बोल्ड आइडिया आ गया है। दोनों को वूसोल सिटी के बाहर बने आर्टिफिशियल सोल बीस्ट फॉरेस्ट की तरफ ले जाया जा रहा था। वैसे तो 10,000 साल का सोल बीस्ट चाहे स्टारडू फॉरेस्ट से पकड़ा जाए फिर भी उसे वूसोल सिटी में नहीं ला सकते। अगर कंट्रोल से निकल गया तो पूरी सिटी तबाह हो सकती थी। इसीलिए यह आर्टिफिशियल फॉरेस्ट ऐसे लोगों के लिए बना था जिन्हें 10,000 साल से ज्यादा सोल रिंग्स चाहिए। रास्ते में तुम क्वाइटली न्यू मिले दोनों डिवाइन ग्रेट सोल बोन्स की स्किल्स फील करने लगे। अचानक नोटिस किया दोनों सोल बोन्स में हर एक की 2 स्किल्स थी और हर एक बेहद पावरफुल था। आइस ड्रैगन किंग सोल बोन की स्किल्स थी आइस ड्रैगन ब्रेक और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन। फायर ड्रैगन किंग सोल बोन की स्किल्स थी फायर ड्रैगन ब्रेक और एक्सट्रीम हीट डोमेन। आइस ड्रैगन ब्रेक और फायर ड्रैगन ब्रेक यूज करना बहुत सिंपल, बस सोल पावर चैनल करो। आइस ड्रैगन किंग या फायर ड्रैगन किंग की शैडो अपीयर होगी, कमांड पर अटैक करेगी। एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन और एक्सट्रीम हॉट डोमेन दोनों एक्सट्रीम एट्रीब्यूट डोमेन स्किल्स थीं। डोमेन रेंज में आइस या फायर ड्रैगन शैडो अचानक अपीयर हो सकती थी और एनिम्स पर अटैक कर सकती थी। सोचो, दूसरे लोग जान की बाजी लगाकर भी शायद एक डोमेन स्किल ना पाए और तुम्हें एक झटके में 3 डोमेन स्किल्स थीं। ये सोचते हुए तुमने आकाश की तरफ देखा। आज की धूप जैसे कुछ ज्यादा चमकीली लग रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों ने उस आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में कदम रखा। वहां जिनी डो लुओ पहले से 2 सोल बीस्ट के साथ खड़े थे। उन्होंने एक कदम आगे आकर तुम्हारा शोल्डर थपथपाया। शाओ शुए, जल्दी आओ, देखो ये 2 ब्रिलियंट लाइट डिवाइन ईगल्स तुम दोनों के लिए मैंने खुद ढूंढे। तुम दोनों की किस्मत बहुत अच्छी है। दोनों की एज एग्जैक्टली 20,000 साल है। एट्रीब्यूट भी तुम्हारी वू सोल के साथ परफेक्ट मैच। जिनी के बताए डायरेक्शन में देखा, दोनों सोल पावर बाउंड ब्रिलियंट लाइट डिवाइन ईगल जमीन पर बैठे थे। एक साथ वो 20,000 ईयर टॉप लेवल लाइट एट्रीब्यूट सोल बीस्ट ढूंढना, ये सच में बड़ी रेयर अपॉर्चुनिटी थी। तुम और कियान रन शुए ने एक दूसरे को देखा, एक साथ वो सोल अटैच की, मिलकर उन दोनों सोल बीस्ट का काम तमाम किया। फिर अपनी जगह बैठकर सोल रिंग एब्जॉर्ब करना शुरू किया। आइस फायर टेम्परिंग और इमॉर्टल प्लान्स के बाद दोनों जो सोल रिंग इतने ऊंचे लेवल से थी उसे एब्जॉर्ब करने में जरा भी रुकावट नहीं हुई। बहुत जल्दी कियान रन शुए ने पहले अपनी 5वीं सोल रिंग एब्जॉर्ब की। सोल पावर 50 से उछलकर 53 लेवल हो गई। तुमने भी अपनी 4थी सोल रिंग एब्जॉर्ब की। सोल पावर 40 से बढ़कर 42 लेवल हो गई। अब्जॉर्ब खत्म होने के बाद दोनों जिन ई डॉल लुओ के साथ सप्लाई हॉल की तरफ चल दिए। उसी वक्त वो सोल सिटी के एक रेस्टोरेंट में हुलिना शियुए के साथ मील कर रही थी। शुरुआत में माहौल नॉर्मल था। शियुए,
और होली ना भाई बहन ऐसे ही बातें कर रहे थे। यान पास में बैठकर केयर से दोनों के लिए फूड लग रहा था। लेकिन जब होली ने अचानक विंडो से बाहर देखा, टेबल की गर्मी एकदम ठंडी हो गई। उसकी नज़र सीधे तुम पर लॉक हो गई। भले ही उसे उस साथ वाली लड़की को नहीं जानती थी, लेकिन जब देखा कि वो जिन ईड और लुओ के साइड में चल रही है, फटाफट डिसाइड किया वही औरत कियान रनश्वे होगी। हुलीना का चेहरा पल में उतर गया। पास बैठे दोनों को उसकी अब नॉर्मल बिहेवियर दिखी। यान ने झुककर पूछा, नाना क्या हुआ, क्या खाना पसंद नहीं आया? शीयुए ने भी वाइन ग्लास रखा। आईब्रो थोड़ा फ्राउन हुई। हाँ बहन, अभी तक ठीक था, अचानक क्या हुआ? लाइना की नज़र उस धीरे धीरे दूर जाती फिगर पर थी। ठंडी आवाज में बोली, कुछ नहीं, बस दो अनोइंग लोग दिखे। शीयुए और यान ने उसकी नज़र फॉलो की। बस जिनी डॉ लो 3 लोगों के साथ कॉर्नर में गायब हो गए। शीयुए ने थोड़ा किया। वो सप्लाई हॉल के जिन ई सेकंड एल्डर थे। वो छोटा लड़का ताई ही होना चाहिए। यान ने टेबल पर मुट्ठी मारी। ताई, मैंने सुना था, वही 20 लेवल वाला। नाना क्या उसने तुम्हें तंग किया? मैं अभी उसे ढूंढती हूँ। शेवे ने भी वाइन ग्लास नीचे रखा। आईब्रो स्लाइटली फ्राउन। बहन ठीक है। बातें चलती रहीं। तुम तीनों की फिगर्स पूरी तरह कॉर्नर में गायब हो गई। शेवे फिर बैठ गया। पूछता रहा, वो औरत कौन थी? एम्परर योर हाइनेस को क्यों तकलीफ हुई? हुलिना ने सामने बैठे दोनों को देखा। जानती थी ये हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। धीरे धीरे बोलने की, उसका नाम कियान रन शुए है। पहले से ही वो सोल हॉल मिशंस पर थी। हम जब वो सोल हॉल में आए थे, वो पहले ही जा चुकी थी। मैंने जू चांग और गी मई एल्डर से पूछा, बस पता चला वो पिछले एम्पर की बेटी है। टीचर को उसका नाम सुनते ही इतना रिएक्शन क्यों होता है हम नहीं जानते, लेकिन अंदाजा है। ये कहते हुए उसने अपना अनुमान दोनों को बता दिया। यान ने सुनकर तुरंत सहमति जताई। टीचर हमारे लिए कितनी अच्छी हैं। वो कियान रनशुए तो मिशन ही छोड़ देती है। अगर वो एम्परर बन गई तो वो सोल हॉल का क्या होगा? तुम सही कह रहे हो, लेकिन सीओए ने जवाब नहीं दिया। बस एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। एक बात थी जो चेंज नहीं होती। कियान रनशुए का सरनेम कियान है। वो पिछले एम्परर की बेटी है। और वो सोल हॉल का ट्रेडिशन हजारों सालों से चला आ रहा था। एम्परर पोजीशन हमेशा कियान फैमिली के पास रही। बस एक एक्सेप्शन बाय बाय डोंग थी। एम्परर पोजीशन उन तक पहुंची क्योंकि कियान शूनजी एकदम गई और कियान रनशुए बहुत छोटी थी। उसके और शीयुए ने उसे डिफाई नहीं किया, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि बी आई बाइडोंग की डबल वू सोल इतनी कम एज में सील डोलुओ इंप्रेसिव था। लेकिन इस बात पर तो चियान रन शुए की फैमिली को तकलीफ हुई। अब शुए वापस आई। हुलियना ने एकदम कैट की तरह चेयर से उछलकर खड़ी हो गई। दबी हुई एक्साइटमेंट के साथ बोली, वू सोल हॉल को एक कैपेबल नेता चाहिए, जैसे टीचर है वैसा नहीं जो बीच में मिशन छोड़ दे। आवाज खत्म होते ही पलटकर रेस्टोरेंट से निकल गई। यान ने सोचा बस वो सियान रन शुए की कैरेक्टर से नाराज है, टीचर की तरफ। यान को हुलियना के मन की डीपर लेयर नहीं दिखी, लेकिन हुलियना के साथ बचपन से बढ़े शियुए ने उसके रिएक्शन से कुछ और ही सेंस किया। उसके मन में शायद एम्परर पोजीशन का ख्वाब जाग रहा था। बीआई बाय डोंग ने नॉन कियान होकर एम्परर बनने का प्रेसिडेंट रखा था। वो सोल हॉल की ट्रेडिशन मिलेनिया पुरानी। चियान फैमिली का सपोर्ट। हुलिना में एम्बिशन जागना एक्चुअली असामान्य नहीं था। शी यूए ने फिस्ट टाइट की, नकल्स स्लाइटली पेल हुए। अगर उसकी छोटी बहन का ड्रीम है तो वो भाई होने के नाते पूरी ताकत से उसे सपोर्ट करेगा। एम्परर पोजीशन के लिए अभी बहुत टाइम था। फिलहाल नई ट्रेनिंग में जाकर जल्दी से पावर बढ़ानी होगी, तभी वो हुलियना के लिए उस फ्यूचर फाइट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकेगा। वो जोन आउट था। येन ने उसके शोल्डर थपथपाया। शेयुए, क्या हुआ? अभी तक ठीक था, एकदम बोलना बंद क्यों कर दिया? शेयुए ने झटके से होश में आकर मन की थॉट्स दबाई। यान का आर्म पकड़ा, सीधे वो सोल सिटी के ट्रेन ग्राउंड की तरफ चलने लगे। कुछ नहीं, बस कुछ चीजें क्लियर हो गई। चलो ट्रेनिंग करते हैं, सोल स्किल्स को और प्रैक्टिस करते हैं। आज रेस्ट डे था ना? यान ने घिसटते हुए रिलक्टेंटली कहा। ठीक है, रेस्ट डे नहीं, जाना तो पड़ेगा। शेयुए ने हाफ ड्रैग हाफ पुल करते हुए यान को साथ लिया। और टाइम गुजरता रहा। 8 साल बीत गए। इन 8 सालों में तुम और कियान रनशुए ने सप्लाई हॉल के एल्डर्स की केयर में सोल पावर में रॉकेट की तरह ग्रोथ की। 15 साल की ताई की सोल पावर शुरुआत के 42 से बढ़कर 65 लेवल हो गई। 8 साल में 23 लेवल्स। किसी और के लिए ये ब्रिलियंट था, लेकिन तुम्हारे लिए ये स्लो था। एवरेज भी नहीं, 3 लेवल भी एक साल में नहीं। इसकी वजह थी तुम्हारी सैन जू जिन वू वू सोल की प्योरिटी, जो इस डव लुओ कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम वू सोल से भी ऊपर जा चुकी थी। सोल पावर 30 लेवल क्रॉस होने के बाद ट्रेनिंग स्पीड सडनली कम हो गई। पहले बस धूप में बैठकर सोल पावर आराम से फिल होती थी, अब वो इफेक्ट नेग्लिजिबल था। इससे भी इंपॉर्टेंट बात, इन सालों में तुमने सक्सेसफुली सोल पावर कंप्रेस की और एक सोल कोर कंडेंस किया। चियान रन शुए की प्रोग्रेस भी इंप्रेसिव थी। सोल पावर 53 से बढ़कर 72 लेवल हो गई। वो ऑफिशियली सोल सेंट बन गई और एंजल 9 ट्रायल्स शुरू हो गई थी। तुम्हारी हेल्प से उसने भी सक्सेसफुली सोल कोर कंडेंस किया। कियान रन शुए के वो सोल सिटी वापस आने के बाद सप्लाई हॉल और एम्परर हॉल के बीच की खाई और बढ़ती गई। बाय बाय डोंग को क्लियरली फील हो रहा था कि वो सोल हॉल पर उसकी ग्रिप लूज हो रही थी। बहुत से ब्रांच स्टोर्स उसके ऑर्डर्स को लाइटली लेने लगे थे। वो सोल सिटी के इनसाइड के डिसाइपल्स और एल्डर्स भी ऐसे ही थे। सप्लाई हॉल का ग्रीन लाइट मिले बिना उसके ऑर्डर्स को जस्ट एक्नॉलेज करके छोड़ देते। इस धीरे धीरे कंट्रोल खोने की फीलिंग ने कियान रन शुआ के लिए उसकी हेट्रेड और बढ़ा दी।
बीआई बाई डोंग के पास रोज रहने वाली हुलियना ने यह सब आंखों से देखा। अगर ये लोग बीआई बाई डोंग ही सबसे ज्यादा कियान रन शुए से नफरत करते थे तो हुलियाना उसके बाद नंबर 2 था। एक बार एक इंसिडेंट भी हुआ था जब हुलिना, शियुए और यान ने सोल लॉर्ड की ब्रेक थ्रू की थी। बीबाई डोंग ने एक हंटिंग टीम शिंगडू ग्रैंड फॉरेस्ट भेजी तीनों के लिए सूटेबल सोल बीस पकड़ने, लेकिन उस टीम का कैप्टन एंजल गॉड का पक्का डिवोटी था। उसे पता चला कि यान रन शुए वापस आई है। उस 600 मिलियन एंजल वू सोल की एयर को सर्व करने की इच्छा से उसने सरफेस पर बाय बाय डॉन का ऑर्डर मानते हुए भी जाकर 1 महीने की डिले की। तीनों की ट्रेनिंग प्रोग्रेस वेस्ट हुई। ये जल्दी ही बाय बाय डॉन को पता चला। वो गुस्से में आ गए। उन्होंने उस डिसोबीडियंट हंटिंग टीम को डील करना चाहा। मन में टॉन थे। एंजल गॉड फैक्शन के लॉयल लोगों का होना उस साइड में स्ट्रेंथ थी, लेकिन उन तीनों की ट्रेनिंग जानबूझकर डिले करना एक्सेप्टेबल नहीं था। और बाय बाय डॉन की नज़र में हुलीना तीनों का उसके लिए बेकार रहना एक्चुअली वूसोल हॉल को नुकसान था। बाद में बीबाई डोंग ने खुद क्यान दाओ लियू के पास आकर डिमांड की कि वो उस हंटिंग टीम को डील करे। च्यान दाओ लियू ने नेचुरली मना किया। आखिरकार हुलीना तीनों को जो लॉस हुई उसकी भरपाई करने के लिए और साथ ही वूसोल हॉल की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्यान दाओ लियू ने इमॉर्टल प्लांट्स से बनी 3 फ्रूट्स बीबाई डोंग को दी। उसे कहा हुलीना तीनों को दे, लेकिन वो असली इमॉर्टल प्लांट नहीं थी, इफेक्ट्स लिमिटेड थे। तीनों ने खाया तो सोल पावर 41 से 44 लेवल हो गई। बस इतनी इंप्रूवमेंट से हु ली ना का उसने सारी नाराजगी क्यारन शुए पर डाल दी। एक बार ताई अकेले सप्लाई हॉल से निकलकर वू सोल सिटी में गया था। हु लीना ने पहले से प्लान करके पकड़ लिया। शिवे और यान को बुलाया, सिटी में ताई को घेर लिया। उसे टीचर लेसन देना था। क्यान रन शुए को एक संदेश भेजना था। शिवे हु ली ना के लिए था। यान हु ली ना की बात मानती थी। तीनों ने मिलकर उस लड़के को, जो उनसे 3 साल छोटा था, एक लेसन देने की ठानी। लेकिन रियलिटी ने उन्हें एक जोरदार थ्वैक दिया। जब तीनों ने तुम्हें बातों से थ्रेटन करके अटैक शुरू किया, 55 लेवल सोल पावर वाले ताई ने डायरेक्टली काउंटर किया। पल भर में तीनों के रिएक्ट करने से पहले तीनों को एक झटके में पटक दिया। ट्रीटमेंट के बाद सोल स्टोन चेक करने पर पता चला तीनों के हाथ पैर तोड़े गए थे। लकीली समय पर ट्रीटमेंट हुई, कोई परमानेंट डैमेज नहीं। ये जानकर बाय बाय डोंग फ्यूरियस हो गए। पहले ही सेकंड पर कियान दाओ लियू के पास आए, डिमांड की कि ताई को डील किया जाए, उन्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन कियान दाओ लियू ने पूरी स्टोरी सुनी। जब पता चला हुलीना तीनों ने पहले प्रोवोकेशन की और ताई ने काउंटर किया, एक्सप्रेशन तुरंत कोल्ड हो गया। शार्प आइज ने बी बाय डोंग को ऐसे स्कैन किया जैसे नाइफ से कट कर रहे हो। बी बाय डोंग, क्या तुम सच में समझती हो मुझे इतना आसान? बस एक वाक्य ने बी बाय डोंग को स्पीचलेस कर दिया। वो जानती थी वो रॉन्ग थी, बस मन भर के गुस्से के साथ सप्लाई हॉल से निकल गई। मन में डिसाइड किया जब वो गॉड बनेगी, क्यान फैमिली और ताई से हिसाब होगा। इस इंसिडेंट के बाद बाय बाय डोंग की वार्निंग से हुलीना तीनों ने ताई और क्यान रनशुए से डायरेक्टली पंगा बंद किया। लेकिन दोनों साइड्स का वैर पक्का बैठ गया। तीनों ने पूरी ताकत से ट्रेन करना शुरू किया। बस एक दिन रिवेंज का इंतजार था। कुछ और साल गुजरे। 15 साल के तुम एक मॉर्निंग में उठे। तुम क्लियरली जानते थे डाओ लो कॉन्टिनेंट की ओरिजिनल स्टोरी अब ऑफिशियली शुरू होने वाली है। वो छोटा सा बच्चा नॉटिंग कॉलेज से शिराक अकेडमी जाएगा। टैंग हाओ भी नॉटिंग सिटी के आसपास से निकल जाएगा। उसके बाद तुम होली सोल विलेज जाकर टैंग सैन की माँ का छोड़ा सोल बोन ले सकते हो। वैसे वो सोल बोन तुम्हारे काम का नहीं था, लेकिन टैंग सैन को तो बिल्कुल नहीं देना था। जो पहले से वू सोल हॉल का दुश्मन बनने की स्टोरी लाइन पर था, उसे रिसोर्सेज कैसे दें? तुम्हारे पास अभी 65 लेवल सोल पावर थी। छठा सोल रिंग 80,000 साल लेवल था, तो सातवां नेचुरली 1 लाख साल की तरफ था। तुम प्लान में थे ताई के साथ उस छोटी रैबिट को लाना है। चाहे सोल रिंग के तौर पर यूज करो या ना करो, टांग सान के पास नहीं रहने देना। इसके अलावा सनसेट फॉरेस्ट में कुछ लोग ऐसे मिल सकते हैं जो दिल से तुम्हारा साथ दें। तभी सप्लाई हॉल का दरवाजा खुला। क्यान दाओलियो ने ऊपर नजर उठाई। दरवाजे के बाहर खड़े तुम्हें एक नजर में देखा। उनकी पतली उंगलियां आर्मरेस्ट पर थीं। शाओई, आज ट्रेनिंग पर नहीं गए? कोई काम है? तुमने कोई डिटूर नहीं लिया? एक कदम आगे आए, सीधे कहा, ग्रैंडपा, मुझे एक बार बाहर जाना है। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने बताया है कि बाहर एक अपॉर्चुनिटी मेरा इंतजार कर रही है। कुछ भी अनएक्सप्लेनेबल हो, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पर डाल दो। वो गॉड भी था जो तुम्हारे लिए ब्लेम लेता है और उसे कहीं कंप्लेन करने की जगह नहीं थी। तुमने फटाफट हेड शेक किया और कॉन्फिडेंस से बोले, ग्रैंडपा, जरूरत नहीं, अब मैं सोल एम्परर हूँ, बाहर की डेंजर्स हैंडल कर सकता हूँ और मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने जा रहा हूँ, ट्रबल नहीं करने। चियान दाओलियू ने सामने खड़े स्ट्रेट पॉस्चर वाले टीनेजर को देखा। आंखों में हल्की अप्रिसिएशन थी। ये बच्चा बड़ा हो गया था, आखिर खुद बाहर एक्सप्लोर करना चाहता है। उन्होंने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। तो जाओ, याद रखो, बाहर सबसे जरूरी है खुद को सेफ रखना। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर से एक शांत ठंडी आवाज आई, शाओई, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आवाज फॉलो करके देखा तो एक टॉल गोल्डन हेयर वाली लड़की धीरे धीरे चली आ रही थी। 21 साल की चियान रुनशुए। वो तुम्हारे पास आई। चियान दाओलियू की तरफ देखा, आंखों में थोड़ी स्टबन चमक थी। ग्रैंडपा, मैं शाओई के साथ आउटसाइड ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। चियान दाओलियू ने दोनों को देखा। लड़का और लड़की जैसे बने थे एक दूसरे के लिए, परफेक्ट पेयर। और कियान रनशुए का एंजल 9 ट्रायल्स पहला ट्रायल था। हमेशा वूसोल सिटी में बंद रहना सही नहीं था।
इसलिए शियान दाओ लियू ने झट से एग्री किया। जब दोनों जाना चाहते हो तो साथ जाओ, एक दूसरे का ध्यान रखोगे। शियान रन शुए की आंखें खुश होकर खिल गईं। फिर उसने बड़े नखरे से तुम्हारे शोल्डर को थपथपाया। चलो शाओई, दीदी तुम्हें दुनिया दिखाएगी। तुमने मन में आई रोल किया। सोचा था अकेले जाएंगे, अब फ्यूचर बीवी को भी साथ लेकर जाना होगा, लेकिन दूसरे ही पल सोचा कियान रन शुए साथ हो तो कोई बात नहीं, इसलिए तुमने डिलिबरेटली एक बुजुर्ग का एटीट्यूड लिया। उसके शोल्डर थपथपाया। ठीक है शुए, मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूँ। आवाज खत्म होते ही पैर हॉल से बाहर की तरफ दौड़ा दिए। चियान रन शुए थोड़ी हंसी, थोड़ी अनॉयड हुई, तुरंत पीछे दौड़ी। पीछे से गाली जैसी आवाज में बोली, ताई कितनी बार कहा शुए मत बुलाओ। चियान दाओ लियू ने दोनों को दौड़ते देखा, बिना सोचे मुस्कुरा उठे। थोड़ी देर बाद जिन ईडो लुओ उनके पास खड़े थे। दोनों दूर जाते बच्चों देखते रहे। दादा, शाओ शुए और शाओ यी सच में अच्छे दोस्त हैं। एक सोल एम्परर है, दूसरी सोल सेंट तक पहुंची है, फिर भी बचपन की तरह खींचतान कर रहे हैं। चियान दाओ लियू ने एक लाइट सी ली। हाँ, फ्यूचर में इनका रास्ता सिर्फ शाओ यी ही शाओ शुए के साथ चल सकेगा। फिर बोले, इन दोनों को ऐसे रहने दो, यही अच्छा है। जिनी डू लो ने सिर हिलाया, फिर आईब्रो थोड़ा फ्राउन किया। दादा, क्या तुम सच में कंफर्टेबल हो कि दोनों अकेले बाहर गए? शाओई ने कहा। जिन्हें तुम्हारे बिना। चियान दाओ लियू ने उनकी तरफ देखा, आंखों में कुछ था। तुम तो हो ना, बस इशारा करो, मैं सब कर दूंगा। जिन ईडो लुओ ने फिस्ट बंद किया। दादा, निश्चिंत रहो, मेरे रहते कुछ नहीं होगा। अगर खुद पर भी आए तो उन दोनों को सेफ वू सोल सिटी वापस भेजूंगा, कहकर जिन ईडो लुओ ने अधिक नहीं कहा। पलटकर सप्लाई हॉल से निकले। चुपचाप तुम्हारे और कियान रोन शुए के पीछे शैडोज में हो गए। कैरेज में बैठे दोनों को इसका पता नहीं था, वो हंसते बोलते बैठे थे। कैरेज के व्हील्स घूमे, वो सोल सिटी से निकल गए। इसी वक्त एम्परर हॉल में बाय बाय डोंग को ऑलरेडी खबर मिल गई थी कि दोनों वो सोल सिटी से निकले। वो जानते थे कि यान दाओ लियू साथ नहीं गए और जिन ई जरूर छुपकर प्रोटेक्ट करने गया होगा। बी बाय डोंग को जिन ई डो लुओ की स्ट्रेंथ पता थी। 98 लेवल सोल पावर, 10,000 साल सोल रिंग और स्ट्रॉन्ग गोल्डन क्रोकोडाइल किंग वो सोल। पूरे डो लुओ कॉन्टिनेंट में भी टॉप टियर था। खुद उसके हिडन असैसिन को भेजना बेकार होगा। बिबाई डोंग ने स्लोली फिंगर से टेबल टैप की। आइज कोल्ड, तुम दोनों उनके पीछे जाओ। सीक्रेटली 7 ट्रेजर डेज टाइल स्कूल, तियान डो एम्पायर, लान रॉयल ड्रैगन सेक्ट और दोनों एम्पायर्स को मैसेज पहुंचाओ। बताओ कियान रन शुए और ताई ईवू सोल सिटी से निकले हैं। याद रखना, अपनी आइडेंटिटी रिवील मत करना। जब उन फोर्सेस के लोग आए, जिन्हीं उन्हें हैंडल करे, बाद में फिर देखते हैं। राजशुई को जिंदा छोड़ना, उन्हें जेन्युइनली चियान अनशुई को मारना ही था। वो उनकी खुद की डॉटर थी आखिर। लेकिन ताई को लेकर, जिसने कभी हुली ना तीनों के हाथ पैर तोड़े, बीवाई डोंग उससे ऑलरेडी दिल में नफरत रखती थी। चाहे रक्षा गॉड ने वार्निंग दी थी ताई को किल करने से बचो, लेकिन अभी बाय बाय डोंग को परवाह नहीं था। जू चांग और गुई मे ने एक दूसरे को देखा। आंखों में एक गोल्डन फ्लैश आई, फिर बो करके ऑर्डर एक्सेप्ट किया और पलटे। एम्परर हॉल से निकले, लेकिन दोनों ने बाय बाय डोंग का कहावाला करने नहीं गए, बल्कि चुपचाप सप्लाई हॉल की तरफ चल दिए। उन्हें सप्लाई हॉल में स्विच करे काफी समय हो गया था। इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले चियान दाओ लियू को पहुंचाना जरूरी था। दोनों हॉल छोड़ते ही बाय बाय डोंग ने एक शैडो को एड्रेस किया। उनके पीछे जाओ, मौका मिले तो एक्शन लो, उनकी नजर भी रखना। अगर ताई को डील कर सको तो करो। शैडो में से एक ब्लैक रोब्ड फिगर निकला। ड्राई इमोशनलेस आवाज में बोला, मास्टर समझ गया, कहकर ब्लैक रोब्ड फिगर की शेप एक फ्लैश में गायब हो गई। एम्परर हॉल से निकला। ये था डार्क शैडो डोलुओ। बाय बाय डोंग ने रक्षा गॉड की डिवाइन ट्रांसमिशन की पावर से एक ऐसे सोल डोलुओ को, जो सालों से स्टक था, फोर्सफुली सील डोलुओ लेवल तक पुश किया। फिर रक्षा गॉड की पावर से उसे कंप्लीटली कंट्रोल करके अपना लॉयल गार्ड बनाया। इन सालों में वू सोल हॉल के अंदर जो भी डार्क ऑपरेशंस थे, सब डार्क शैडो डोलुओ ने हैंडल किए। सप्लाई हॉल में जू चांग और गुई में चियान दाओ लियू के सामने खड़े थे। फ्लोर टाइल पर दोनों की स्लाइटली नर्वस ब्रीदिंग रिफ्लेक्शन थी। चियान दाओ लियू ने फिंगर स्लोली टैप की, दोनों को स्कैन किया। फिर बाय बाय डोंग के साइड से कोई ऑर्डर आया। जू चांग ने झट से बॉडी बॉ की, आवाज को बहुत धीमी रखी। ग्रैंड सप्लाई लॉर्ड एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि हम सीक्रेटली वू सोल हॉल के एनिमीज को इन्फॉर्मेशन भेजें। बताएं कि शाओ जू और शाओ ये वू सोल सिटी से निकले हैं। हमें डिले नहीं करना था, इसीलिए पहला काम आपको बताने का किया। चियान दाओ लियू के आसपास की एटमॉस्फेयर पल में ड्रॉप हो गई। सिल्वर व्हाइट ब्राउज के नीचे दोनों आंखें कोल्ड हो गईं, जैसे 10,000 साल की आइस। उन्होंने कभी नहीं सोचा था बाय बाय डोंग इतनी क्रेजी हो जाएगी। इन दोनों बच्चों को भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा हुआ जू चांग और गुई में ऑलरेडी सप्लाई हॉल की साइड में थे, वरना ताई और कियान रन शुए इस बार जरूर डेंजर में पते। कियान दाओ लियू ने स्लोली चिन ऊपर उठाया, इमोशनलेस टोन में बोले, उसके ऑर्डर पर जाओ। जू चांग और गी मे ने एक दूसरे को देखा। कंफ्यूजन था, लेकिन चियान दाओ लियू की लिप्स ने एक आईसी स्माइल दिया। जितनी चाहो इन्फॉर्मेशन बाहर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ दो लोग कॉन्टिनेंट पर कितने अंधे हैं जो मौत को इनवाइट करने आएंगे। तुम्हें बस शाओ शुए और शाओई को साइलेंटली प्रोटेक्ट करना है। जू चांग और गुई मे ने एक एक करके सांस छोड़ी, बो किया, रिप्लाई किया, फटाफट सप्लाई हॉल से निकले, अपना काम करने गए। दोनों के निकलते ही कियान दाओ लियू ने कियान जुन डोलुओ और शियांग मो डोलुओ को बुलाया। ये ट्विन ब्रदर्स हमेशा साथ थे, सप्लाई हॉल की मोस्ट रिलायबल फाइटिंग फोर्स में से एक। लाओ लियू, लाओ ची, तुम दोनों के लिए काम है
चियान जुन और शियांग मो ने एक साथ फिस्ट सल्यूट किया। आवाज में डिटर्मिनेशन था। दादा जो भी कहो, हम दोनों आग पानी में भी पीछे नहीं। चियान दाओ लियू ने बाय बाय डाउन की पूरी चाल दोनों को बताई। फाइनली कहा, जाओ लाओवर की हेल्प करो। जो भी उन पर शाओ शुए और शाओई पर अटैक करने की हिम्मत करे, उन्हें ढूंढो, उनके रूट्स काटो, उन्हें रियलाइज कराओ कि वो सोल हॉल की लिप्स को टच करना उनसे नहीं होगा। कियान जून और शियांग मो का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस और डार्क हो गया। ताई और शियान रन शुए बचपन से उनकी आंखों के सामने बड़े हुए थे। वो दोनों को अपने ग्रैंडचिल्ड्रन की तरह मानते थे। अब इन बच्चों पर हाथ डालने की हिम्मत हुई। वो कैसे चुप रहते? दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक साथ बोले, दादा हम अभी निकलते हैं, लेकिन बीबाई डोंग की बात और नहीं चलनी चाहिए। उस साल उसे टेम्पररी एम्परर पोजीशन दी क्योंकि शाओ शुए छोटी थी, लेकिन उसके एक्शंस अब वूसोल हॉल की लिमिट से बाहर जा चुके हैं। आप कियान शुंजी की गलती की वजह से हमेशा गिल्ट में नहीं रह सकते, उसे मनमानी करते नहीं देख सकते। कियान दाओ लियो ने आंखें बंद की, थोड़ी देर बाद खोली। अब बस कोल्ड और डिसाइसिव एक्सप्रेशन था। जाओ, उन्होंने कहा। इस बार उसने जो किया उससे मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जब तुम उन वीक वंस को निपटा दो, मैं खुद उससे मिलूंगा। कियान जुन और शियांग मो ने फर्मली हेड हिलाया, फिर पलटे। दो स्ट्रीम्स ऑफ लाइट बनकर वो सोल सिटी से निकले। जिन ईडू लोगों को ढूंढने गए, और उस वक्त तुम और कियान रन शुए वो सोल सिटी के बारे में जो कुछ भी हुआ था उससे पूरी तरह अनजान थे। तुम दोनों की कैरेज अभी अभी वो सोल सिटी से निकली थी। कैरेज व्हील्स स्मूथ स्टोन रोड पर नॉर्मल गुर गुर की आवाज कर रहे थे। कियान रनशे ने एक हाथ चिन पर रखा, तुम्हारी तरफ मुड़ी। आंखों में थोड़ा क्यूरियोसिटी था। शाओई, हम किस जगह जा रहे हैं? नॉटिंग सिटी, तियान डो एम्पायर के फास्ट नो प्रोविंस में। कियान रनशे ने आईज ब्लिंक किए, थोड़ा तुम्हारी तरफ झुकी, और भी क्यूरियस हो गई। फिर अपॉर्चुनिटी है? तुमने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन देखा कि चियान रनशे के चेहरे का कंफ्यूजन और बढ़ गया। वो अपॉर्चुनिटी को नहीं समझ रही थी,